जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं आप लोग बताइए। बढ़िया, मज़े में है। चलो भाई, सभी को सबसे पहले तो एक तरीके से बोले तो आपके आने वाले भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है कि अब ये 60 दिन 60 मैराथन एक सिर्फ मैराथन नहीं रह गया है, ये एक इमोशन हो गया है जिससे पूरा का पूरा भारत हमारे साथ कनेक्ट हो रहा है। चाहे वो नॉर्थ हो, ईस्ट हो, वेस्ट हो या साउथ हो, हर तरफ के बच्चों का भरपूर प्यार मिल रहा है। बहुत ऐसे मैसेजेस होते हैं, मैं बस देखते रहता हूँ और देखकर काफ़ी खुशी महसूस होती है कि चलो यार बढ़िया है, अब मज़ा आ रहा है। अब मज़ा इसीलिए आ रहा है क्योंकि हम एक रेलिवेंट कंटेंट पढ़ रहे हैं, साथ में जिसके बारे में हम तैयारी कर रहे हैं उसके बारे में हम पूरा अच्छे तरीके से जान रहे हैं। क्योंकि यूट्यूब में अपने आप में एक ऐसा इतिहास बनता चला जा रहा है कि बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ मोटिवेशन भी मिल रहा है और वो निरंतर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। ठीक है, डेली के डेली नए कंसेप्ट को सीख रहे हैं, डेली के डेली नई तरीके से नई चीज़ों के बारे में सीख रहे हैं। ठीक, और ये उनके कमेंट के माध्यम से रिफ्लेक्ट हो रहा है जिससे हमारा मोटिवेशन 10 गुना बढ़ गया है इस सीरीज़ को लेकर। और बस ये एक सीरीज़ नहीं है, बस डर लग रहा है कि यार ये जल्दी से ख़त्म ना हो जाए। ठीक है, क्योंकि 60 दिन 60 मैराथन में आज 11वां दिन और जैसे जैसे एक एक दिन बढ़ता है, ठीक है, भावनाएं एक तरीके से बढ़ती चली जाती हैं, ऊर्जा तो दोगुनी होती होती है। और बस ये लगता है कि यार इसके बाद क्या, तो कोई बात नहीं, 60 दिन 60 मैराथन के बाद आएगा आपका 10 दिन 10 पेपर खतरनाक तरीके से। आज के क्लास के मैं आपको बताने वाला हूं कि आज के क्लास में हम रेशियो का पढ़ेंगे सेकंड पार्ट। और इस सेकंड पार्ट में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं सबसे ज्यादा नए सवाल, सबसे लेटेस्ट पैटर्न पर सबसे ज्यादा बेहतरीन क्वेश्चंस। कौन से क्वेश्चंस होंगे, तो जो इस बार के सीजीएल 2020 में हुए हैं और इसके अलावा जो सीएचएसएल 2020 में हुए हैं। क्या जरूरत है नए सवालों की? नए सवालों की जरूरत इसीलिए है, पुराने सवाल तो ऑलमोस्ट आप लोग गुजर ही चुके हो, बहुत सारी किताबें हैं जिनसे आपने उन सभी क्वेश्चंस को लगाया है। लेकिन नए सवालों से आप सभी के अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा। क्योंकि खुद जैसा कि मैं एक एस्पिरेंट रहा हूं और मुझे ये बात पता है कि हमेशा अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप अपडेटेड पैटर्न पर करें, चीज़ों के बारे में बढ़िया तरीके से जानें, उनके कंसेप्ट को जाने, उनके अप्रोच को जाने, ताकि वो ना सिर्फ आपकी प्री में सहायता कर सकें बल्कि आपकी मेंस में भी सहायता कर सकें। ठीक है बिल्कुल। तो जल्दी से मेरी सभी भाइयों से एक विनती है, हाथ जोड़कर विनती है। ठीक है, बिल्कुल ऐसे देखो, हाथ जोड़ के विनती है कि सभी को वीडियो को शेयर कर दो और लाइक कर दो। लाइक क्यों करोगे? ताकि बाकी लोगों तक ये वीडियो पहुंचे, यूट्यूब को लगे कि ये एक अच्छा कंटेंट है, सब किसी को प्रमोट किया जाए। और शेयर करने से क्या होगा, अभी भी पूरे भारत में बहुत ऐसे लोग हैं जो इससे वंचित हैं, जो सही कंटेंट नहीं पढ़ पा रहे हैं और जिनका शायद सिलेक्शन रुक सकता है। हर किसी के घर में कुछ ना कुछ मजबूरी होती है। ठीक है, तो आप शेयर करोगे तो उनका ज़्यादा बेनिफिट होगा। फ्री क्लासेस हैं सभी के लिए, इसको मैंने पेड नहीं बनाया, बेस्ट से बेस्ट कंटेंट आप लोगों के लिए यूट्यूब पर लेकर आ रहा हूं ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठा सकें। इसके अलावा कल की वीडियो जिन्होंने नहीं देखी है वो ज़रूर देख लें। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया आप लोगों ने, 20,000 व्यूज़ जा चुके हैं कल की क्लास में। और निरंतर जिस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं, हर वीडियो 10,000 से ऊपर व्यूज़ ले रही है। ठीक है, जिसमें मैंने सीबीआई के बारे में बताया था, सीबीआई का जो वीडियो है वो 40,000 से ऊपर व्यूज़ जा चुका है। एक दिन के अंदर 20,000 व्यूज़ हमारे एएसओ इन एमईओ के गए हैं। और आप लोगों का जो शेयर है वो यही कमाल दिखा रहा है। जैसे जैसे व्यूज़ बढ़ते हैं फिर मेरी पूरी की पूरी टीम जान लगा देती है कि बस अगला हथौड़ा कौन सा मारना है, अगला जो है बच्चों को कौन सा बेहतरीन कंटेंट देना है। क्योंकि आप लोगों ने देखा था कल की वीडियो में कि कितने बेहतर तरीके से इसका जो पीपीटी है वो बना था और एक एक बातों को मैंने क्लैरिफाई किया था। ठीक, तो इसी तरीके से जो ये 60 दिन 60 मैराथन है, इसमें हम पूरा का पूरा चैप्टर वाइज क्वेश्चंस लगा रहे हैं। पहले हमने एवरेज पढ़ा, फिर हमने एसआईसीआई पढ़ा था, फिर उसके बाद हम अभी रेशियो पढ़ रहे हैं। उसके अलावा संडे को हम मॉक टेस्ट भी लगाते हैं ताकि हम एक बार पूरा अच्छे तरीके से शुरू से बंधे हुए चलें और हमें ये बार बार ध्यान रहे कि हमें सिलेबस कितना करना है और उसको हम निरंतर अच्छे तरीके से करते रहें। जितने भी लेटेस्ट क्वेश्चन है वो सभी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि हाँ इसमें ट्रिक लग जाएगा तो ये क्वेश्चन हम आपको सिखा देंगे और जिसमें ट्रिक नहीं लगेगा वो हम आपको नहीं पढ़ाएंगे। सवाल आसान होगा वो भी करवाएंगे, टफ होगा वो भी करवाएंगे, क्योंकि मुझे आसान और टफ से मतलब नहीं है, मुझे वो रेलिवेंट कंटेंट से मतलब है जो आपके परीक्षा में आएगा। मेरा मानना है 10 सवाल ऐसे पढ़ के जाओ जिससे 8 सवाल आपके पेपर में आ जाएं, ना कि वो 10 बेहतरीन ट्रिक सीखो जिससे आपके पेपर में कुछ भी ना आए। क्योंकि ट्रिक पढ़ाना बहुत आसान है, ट्रिक में बच्चों को भी बहुत सारी चीज़ों का फायदा होता है, लेकिन वो ट्रिक हमेशा पेपर में काम नहीं आता है। इसलिए आप जो है
सभी लेटेस्ट क्वेश्चन के ऊपर प्रैक्टिस करो। और ये डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पर हैं। इनकी जो पीडीएफ मैं आप लोगों को देता हूँ वो हमेशा किस पे देता हूँ, हमारे 2 टेलीग्राम है भाई। देखो, रैंकर्स गुरुकुल हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम है, ठीक है। रैंकर्स गुरुकुल टेलीग्राम पर जितने भी टीचर्स हमारे चैनल पर पढ़ाते हैं सभी के पीडीएफ जाते हैं, चाहे वो मैथ हो गया, इंग्लिश हो गया, जीएस हो गया, क्लासेस के नोटिफिकेशंस भी जाते हैं। तो आप इसको ज्वाइन करोगे तो सभी क्लासेस के नोटिफिकेशन से अवगत हो जाओगे। और मैथ्स बाय आदित्य रंजन वो हमारा अपना टेलीग्राम है, ये भी आपका अपना है, हमारा नहीं है, आपका अपना है। इसको ज्वाइन करोगे तो 60 दिन 60 मैराथन में अब तक 11 दिनों में मैंने जो भी कंटेंट पढ़ाया है उसकी पूरी की पूरी पीडीएफ मिलेगी। मैं बार बार पीडीएफ पे क्यों जोर देता हूं, मैं आपको बता रहा हूं। अगर आप डेली एक भी पीडीएफ सॉल्व कर रहे हैं ना, डेली के डेली वो 20 सवाल भी आप लगा रहे हैं ना, तो आपके पेपर में बहुत ज्यादा फायदा होगा। इस 60 दिनों से बाहर आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, इस बात को ध्यान रखो। जो कंसेप्ट हमने पढ़ाया है वो पूरा का पूरा पढ़ो। प्लेलिस्ट हमने बनाकर आप लोगों के लिए डाल दिया है, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, वहां से फायदा उठाओ और पूरी की पूरी पीडीएफ यहां से डाउनलोड करके एक एक चीज पढ़ो। तो वेल प्लान्ड वे में तैयारी चल रही है। पढ़ाई करना है तो उसके लिए कंटेंट यहां हाजिर है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं तो उसके लिए टेलीग्राम पर पीडीएफ हाजिर है, ठीक है। हर चीज का आप भरपूर लाभ उठाएं यहां से, ठीक है। चलिए बात करते हैं, आगे बात करते हैं। यहां पर आज हमारा होगा रेशियो का क्लास नंबर 2। क्लास नंबर 1 पर जहां पर टॉपिक्स को डिसकंटिन्यू किया था, अब आज में हम यहीं से टॉपिक को शुरू करने वाले हैं। तो जल्दी से क्या करें, हर जगह पर इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है। 1000+ का टारगेट था, कल बहुत प्यारा सपोर्ट रहा। हमने 1000+ का लाइव दिया था और आप लोगों ने 12+ लाइव 1200 जो है वो लाइव स्टूडेंट तक टच किया था। आज भी कोशिश करेंगे इसी तरीके से कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे हमारे साथ कनेक्ट हों। और सबसे पहला सवाल आप सभी के स्क्रीन पे सीजीएल का 2020 सॉरी सीएचएसएल का 2020 का पूछा गया सवाल में आपसे कहा गया कि ए और बी का जो अनुपात है 1/2 1/3 है, ठीक है। बी और सी का जो अनुपात है 1/5 1/3 है। हमसे a प्लस बी और b प्लस सी का मान पूछा है। आंसर बता दीजिए, आंसर बता दीजिए दोस्तों। शेयर द सेशन भाई, बिल्कुल लाइक शेयर लाइक शेयर लाइक शेयर चलते रहना चाहिए। साथ में एक और बात हम आपको बता दें, तो वीडियो के एंड में एक बहुत महत्वपूर्ण बात करने वाले हैं। जितने भी सीजीएल और सीएचएसएल के एस्पिरेंट हैं जिनका इस बार पेपर है, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, तो वो मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा, ठीक है। और साथ में आज उन सभी कैंडिडेट्स को बहुत सारी बधाई, बहुत सारी शुभकामनाएं जिनका इस बार सीपीओ में रिजल्ट आया है। वाकई में आप लोगों ने बहुत कमाल करके दिखाया है और आपको आपके आने वाले भविष्य के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। बाकी जो है अब आप लोगों की एंजॉयमेंट शुरू होगी आपके ट्रेनिंग पीरियड से। लव यू ऑल भाई, टेक केयर, बढ़िया से मन लगा के पढ़ाई करो, जीवन में ऐसे ही सफलताएं प्राप्त करो और निरंतर आगे बढ़ते रहो। सवाल को देखो, सवाल में क्या कहा है, ए और बी का अनुपात 1/2 1/3 का है। बी और सी का अनुपात ऐसा है, a प्लस बी प्लस सी का मान कितना होगा। जल्दी से आंसर बता दो, सेकंडों का सवाल है, सेकंडों सवाल है भाई मेरे, बता देंगे आंसर जल्दी से। आप इसको सेकंडों में हल कर सकते हैं सर, सेकंड्स भी नहीं लगेंगे। अगर कल की वीडियो आपने हमारी देखी है, ये 60 दिन 60 मैराथन का सीरीज अगर आपने देखा है तो आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होने वाला है, ठीक है। तो बात करते हैं यहां पर a/b का। तो देखो, कभी भी इस बात को ध्यान रखना, कोई भी जो रेशियो होता है ना, कोई भी रेशियो होता है, कोई भी बट्टा होता है, कभी भी ऐसे फ्रैक्शन में नहीं होता, हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है। यानी यहां पर अगर हम बात करेंगे तो आपको कुछ नहीं करना है, 3 को यहां 1 के साथ गुणा कर दो, 2 के यहां 1 के साथ गुणा कर दो। बहुत लोग ये भी कहते हैं कि यहां पर अगर 2 और 3 है तो इसका एलसीएम ले लो, 6 आएगा, 6 से इसमें गुणा कर दो, 6 से इसमें गुणा कर दो। बात वहीं पड़ेगा, कान इधर से पकड़ो या इधर से पकड़ो। तो 3 में इससे गुना करो, 2 में उससे गुना करो, तो ए और बी का जो अनुपात है वो कितना हो जाएगा, तो 2:3 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से हमारा बी और सी का जो अनुपात आएगा वो कितना आएगा, तो 3 से 1 में गुना यानी 3 और 5 से 1 में गुना 5 यानी कितना आ जाएगा, तो 3:5 आ जाएगा। सवाल में अगर हम देखेंगे तो एबीसी का जो रेशियो आएगा a इंटू बी इंटू सी, ए हमारा 2 है, बी हमारा 3 है, और जब बी हमारा 3 है तो हमारे पर ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। देखो, ए और बी का अनुपात कितना है, तो बोलोगे सर ए और बी का अनुपात 2:3 है। और बी और सी का अनुपात कितना है, तो बोलोगे सर बी और सी का अनुपात 3:5 है। यानी ए जब 2 है तो बी हमारा 3 है, और बी हमारा 3 है तो सी हमारा कितना है, 5 है। हर किसी का मान हमारे पास आ गया है, ए का मान 2, बी का मान 3, बी का मान 3 तो सी का मान 5। सवाल में बोला है ए प्लस बी प्लस सी का मान पता करने को, तो ए प्लस बी की वैल्यू कितनी हो गई, तो 2 + 3 हो गई। और बट्टा लगाने को कहा है, बट्टा लगाएंगे, बी प्लस सी का मान पूछा है, बी प्लस सी का मान 3 + 5 कितना आ गया, तो यहां पर 8 आ गया। यानी बोलोगे सर
5/8 जो आएगा वो हमारा क्या आएगा, करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए फॉर AA असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर। असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर भाई 15-16 किसका आंसर आ रहा है, 15-16 कैसे आ गया बबुआ तुम्हारा आंसर बताओ, 3:2 ये हो गया, ठीक है। अच्छा ए और बी का, एक मिनट, ए और बी का रेशियो बदलना जरा यहाँ पे, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ मेरे भाई, ठीक है, सवाल में एक मिनट रुक जाओ, यहाँ पे सवाल को करेक्ट करो, सवाल को करेक्ट करो। ए और बी का जो अनुपात है वो कितना है, तो बोलोगे सर 3 से 1 में गुना लगाएंगे, 2 से 1 में गुना लगाएंगे, तो ए और बी का रेशियो जो आएगा वो 3:2 आएगा, ठीक है। बी और सी का अनुपात लिखेंगे तो वो आएगा 3:5, यहां पर करेक्ट करेंगे। बी और सी का जो अनुपात आएगा वो आ जाएगा हमारा 3:5। आपको सबसे पहले ए बी सी का रेशियो निकालना है, सबसे पहले आपको ए बी सी का रेशियो निकालना है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी निकालिए। कल ही बताया था आपको कि रेशियो कैसे निकालते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले इनको गुना करो, 3 × 3 कितना हो जाएगा, तो बोलोगे 9। फिर उसके बाद इनको गुना करो, 3 × 2 कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। फिर उनके बाद इसको गुना करो, 2 × 5 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ए का मान 9 आएगा, बी का मान 6 आएगा, सी का मान 10 आएगा। सवाल में जैसे जैसे बोला है उसको हल करेंगे। ए प्लस बी का मान बोला है, तो ए प्लस बी यानी कितना हो गया, 15, ठीक है। और उसके बाद हमसे b प्लस सी बोला है, तो b प्लस सी कितना हो गया, 10 × 6 16, यानी हमारा जो आंसर है वो कितना है, तो आंसर हमारा 15/16 है। ऑप्शन नंबर सी जो है कहो ना प्यार है इज द करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, क्योंकि उसमें मैंने रेशियो को गलती से उल्टा लिख दिया था। इस बात का ध्यान रखो, ऐसी गलती आपसे भी परीक्षा में हो सकती है, लेकिन ऐसी गलती पेपर में करनी नहीं है। 3 और 2 था, 3 और 5 था, कल ही मैंने सिखाया था कि इनको इकट्ठा कैसे लिखते हैं, ए अनुपात बी अनुपात सी कैसे लिखते हैं। ए का मान 3 आ गया, बी का मान 6 आ गया, सी का मान 10 आ गया, सीधा का सीधा उत्तर देंगे। क्लियर है मेरे दोस्त, चलो आगे बढ़ो जल्दी से। अगला सवाल देखो, x और y की वैल्यू 3 और 2 की है। हमसे सवाल में बोला गया है 2x² + 3y² डिवाइडेड बाई 3x² - 2y²। यहां पर सवाल को समझेंगे, किसका वैल्यू बोला गया है। सवाल में आपसे कहा गया है, सवाल में देखिए सवाल में आपसे कहा गया है कि 2x² + 3y² को डिवाइड करना है, और किसके साथ करना है, तो बोलेंगे सर 3x² - 2y²। हमें इसकी वैल्यू बतानी है, इसकी वैल्यू कितनी होगी, कब, जब x और y का मान 3 और 2 होगा, यानी x का मान 3 होगा और y का मान 2 होगा, x का मान 3 होगा और y का मान 2 होगा, तो हमें इसकी वैल्यू बतानी है। कुछ नहीं करना, जिसके सामने जो होता है, ठीक है, जिसके सामने जो होता है वही उसका मान हम रखते हैं। जैसे मानो कि अगर x के सामने 3 है तो 3 रखो, 3 का स्क्वायर 9, 9 × 2 कितना आ जाएगा दोस्तों, तो 18 आ जाएगा। y के सामने 2 है तो 2 का स्क्वायर 4, 4 × 3 कितना हो जाएगा, 12, ठीक है। उसी तरीके से यहां पर देखो, x का मान 3 है, 3 का स्क्वायर 9, 9 × 3 कितना आ जाएगा, तो 27, माइनस y का मान 2 है, 2 का स्क्वायर 4, 4 × 2 कितना हो जाएगा, 8, 12 और 18 कितने हो जाते हैं, 30 हो जाते हैं, और 27 में से 8 जाएगा तो कितना होगा, 19 आ जाएगा। 30:19 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। कहो ना प्यार है, किससे प्यार है, अपने सपनों से प्यार है, किससे प्यार है, अपनी मंजिल से प्यार है, किससे प्यार है, वो 3 सितारों से प्यार है, बस अब उसी से प्यार है, और उसी से प्यार है, इसीलिए आंसर क्या है, सी फॉर कहो ना प्यार है। चलो आ जाओ, अब जो नया टाइप सीखना है दोस्तों, वो नया टाइप हम सीखेंगे। एक नया टाइप आपके सामने आएगा, और ये न्यू टाइप क्या होगा वो समझो। एक ऐसा ट्रिक मैं आप लोगों को बताने वाला हूं जो यूट्यूब के इतिहास में अपने आप में सबसे बड़ा है। आप सवाल को समझिए, 3x = 5y = 4z, और आपका एग्जामिनर पूछेगा x y z की वैल्यू बताओ। ऐसे बहुत सारे सवाल आपके सामने आएंगे, ठीक है। ये 3 वेरिएबल के अलावा 4 वेरिएबल में भी आएगा, 4 वेरिएबल के अलावा 5 वेरिएबल में भी आएगा। तो हम कैसे करेंगे सवालों को, तो हम यहां पर समझते हैं। आप यहां पर हेडिंग डालो अपने कॉपी में, न्यू टाइप, आप यहां पर लिखो, एक न्यू टाइप हम सीखने वाले हैं, और बहुत ही जबरदस्त टाइप है, बहुत ही गर्दा टाइप है, आप समझेंगे। गर्दा टाइप कैसे है, 2x = 3y = 4z। आपके सामने ये मान लीजिए हम लिख देते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम आपसे क्या पूछते हैं, मान लीजिए हम आपसे पूछते हैं x y और z का वैल्यू होगा वो कितना होगा। दोस्तों इस सवाल को, या ऐसे जितने भी सवाल होते हैं उनको हल करने के लिए अपने जीवन के एक वास्तविकता को ध्यान रखना। जैसे आपको खुद एक बात पता है, ठीक है, कि लाइफ में किसी भी इंसान को अपना कोई कुछ भी पसंद नहीं आता है, सब कुछ पसंद आता है तो अपने पड़ोसी का, ठीक है। जैसे अपना गाड़ी पसंद नहीं आएगा, पड़ोसी का गाड़ी पसंद आएगा, अपना घर पसंद नहीं आएगा, पड़ोसी का घर पसंद आएगा, अपने घर का बना खाना उतना स्वादिष्ट नहीं लगता है जितना पड़ोसी के घर से बना हुआ खाना स्वादिष्ट लगता है। उसी तरीके से यहां पर मेरी बातों को किसी और दिशा में लेके ना जाए, यहां पर समझे, ठीक है।
तो यहां पर भी समझे उसी तरीके से जैसे x है तो x को अपना मान पसंद नहीं आएगा, x के साथ जो बंदा जुड़ा है उसकी तो वो कदर ही नहीं करेगा। x अगर कदर करेगा तो y के साथ जो वैल्यू है और z के साथ जो वैल्यू है, यानी x की निगाहें 3 पर रहेगी और 4 पर रहेगी, लेकिन अपने साथ जो 2 है उस पर नहीं रहेगी। यानी अगर मुझे यहां पर बोलना हो कि x अनुपात y अनुपात z, तो आप बोलेंगे सर x के वैल्यू को छोड़कर बाकी दोनों वैल्यू लिख दो, 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा। y की वैल्यू लिखनी है तो उसके साथ अपने वैल्यू को छोड़कर बाकी दोनों वैल्यू लिख दो, 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा। और z की वैल्यू लिखनी है तो z के अपने वैल्यू को छोड़कर बाकी दोनों वैल्यू लिख दो, 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसको अगर आप काटना चाहते हैं तो आप 2 से काट सकते हैं, 2 से 6 बार में, 2 से 4 बार में, 2 से 3 बार में। 6 अनुपात 4 अनुपात 3 आंसर होगा। 6 अनुपात 4 अनुपात 3 जो होगा वो हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ऐसे सवाल हमारे प्रीवियस ईयर में बहुत बार आए हुए हैं। आप लोगों को एक बात बता दे, औसत कह रहे हैं, रेशियो यानी अनुपात इतना सरल टॉपिक है, इतना आसान टॉपिक है, पढ़ने में आप लोगों को इतना मजा आएगा ना जिसका कोई लिमिट ही नहीं है। तो यहां पर समझ लो कि 6 अनुपात 4 अनुपात 3। अगला सवाल आप लोग मुझे बताओ, जब मैं आपको बोलूंगा कि 3x की वैल्यू y बराबर कितना हो जाएगा, 5z हो जाएगा, 3x बराबर y बराबर 5z हो जाएगा। हमने आपसे सवाल में पूछ दिया, बताइए x रेशियो y रेशियो z कितना होगा। आंसर बताओ कमेंट बॉक्स में, कोई ऑप्शन नहीं है, आपको आंसर बताना है। सिंपल क्वेश्चन है कि 3x बराबर y बराबर 5z की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी, बताओ। ठीक है, 3x बराबर 5y बराबर z। जल्दी से आप बोलोगे सर देखो x का x लिखो, y का y लिखो, z का z लिखो। x का मान लिखना है तो y के साथ जो कोफिशिएंट है और z के साथ कोफिशिएंट है दोनों को गुना कर दो, 1 इंटू 5 कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। y की वैल्यू निकालनी है तो x और z के कोफिशिएंट से गुना कर देंगे, 3 इंटू 5 15 आ जाएगा। z का मान निकालना है तो x और y के कोफिशिएंट के साथ गुना कर देंगे, यानी 3 आएगा। तो 5 15 3, 5 15 3 इज द करेक्ट आंसर मेरे भाई। 5 15 3, 5 15 3, क्या बात है, कमेंट बॉक्स में सभी के आंसर सही हैं। मतलब पक्का इस बार लग रहा है कि मैथ में 50 में 50 लेकर आप लोग आ ही जाओगे। चलो इस सवाल का थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं। अब थोड़ा सा लेवल क्या बढ़ाते हैं, हमने कहा कि देखो 2x का मान 3y है, वो बराबर है z के, और वो बराबर है, या आप ऐसे समझ लो, मैं आपको दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूं, 2a बराबर हो जाएगा हमारा 3b के, वो बराबर है हमारे 4c के, और वो बराबर है हमारे d के। हमने सवाल में आपसे पूछा a अनुपात b अनुपात c अनुपात d का मान बताएं, इसका मान कितना होगा। इसका मान कितना होगा दोस्तों बता दो जल्दी से, एक लाइन में आंसर चाहिए। आपको हम कंसेप्ट सिखा रहे हैं, वो कंसेप्ट जो आपके पेपर में 50 में 50 दिलाएगा, और सिर्फ मैथ में नहीं, प्री में नहीं, मेंस में भी आपको 100 में 100, 200 में 200 दिलाएगा। इस कंसेप्ट को सीखते रहा करो। अब सवाल में मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे कहा ABCD का मान बताना है तो A अनुपात B अनुपात C अनुपात D। A का जब मान बताना है तो A को ढक दो, B इंटू C इंटू D, यानी B के C के D के तीनों कोफिशिएंट्स को क्या करेंगे, गुना करेंगे। 3 इंटू 4 12, 12 इंटू 1 कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 12 इंटू 1 12 होगा, A का मान 12 आएगा। जब B का मान निकालना है तो B के कोफिशिएंट को छोड़कर बाकी तीनों के कोफिशिएंट को गुना कर देंगे, यानी 2 इंटू 4 इंटू 1, यानी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। जब C का मान निकालना है तो C के कोफिशिएंट को छोड़कर A B D के कोफिशिएंट को गुना करो, 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और जब D का मान निकालना है तो D को छोड़कर बाकी तीनों को गुना करो, 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अगर यह संख्या किसी समान संख्या से कटती है उससे काट के अनुपात निकाल देंगे, वही उसका आंसर होगा। यानी अगर हमें आंसर लिखना है तो आंसर लिखने के लिए क्या करेंगे, सबको काटते हैं 2 से, 2 से काटेंगे 6 बार में, 2 से काटेंगे 4 बार में, 2 से काटेंगे 3 बार में, 2 से काटेंगे 12 बार में, और ये लो एक लाइन में आंसर आ गया। इतने आसान तरीके से आपने यहां पर रेशियो को सीखा है, रेशियो को समझा है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा मैं लेवल बढ़ाते रहूंगा, क्योंकि मैंने क्या कहा है, ये सेशन आपका चैप्टर वाइज भी होगा, ये सेशन आपका टाइप वाइज भी होगा, ये सेशन आपका लेवल वाइज भी होगा, और साथ में सभी नए सवाल होंगे। अब यहां तक तो बच्चा कर लेता है लेकिन उसको परेशानी कहां पर आती है, अब हम उसको बता रहे हैं। जैसे मानो आपका एग्जामिनर बोल दिया 2/3 A जो है वो आपको बराबर होगा 4/5 B के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपसे पूछ रहे हैं, मानो A और B का जो अनुपात होगा वो कितना होगा, बताओ। सबसे पहला सवाल A और B का अनुपात कितना होगा बताओ, फिर आगे आगे धीरे धीरे कर करके हम लेवल बढ़ाते चलेंगे। आप बोलोगे सर ये भी कोई सवाल है, आपने हमेशा से सिखाया है कि A और B लिखना है तो A और B लिखो। ठीक है, हमेशा इस बात को ध्यान रखना, समझना मेरी बात को। जैसे मानो कि मैं अगर इस बिल्डिंग में रहता हूं,
ठीक है, और इस बिल्डिंग के मेरे ऊपर भी कोई ये रहता है और इस बिल्डिंग के नीचे भी मेरे कोई रहता है, तो मेरा पड़ोसी ये भी होगा और मेरा पड़ोसी ये भी होगा। मुझे अपने बिल्डिंग के लोगों से मतलब नहीं होगी, लेकिन मेरे बाकी दोनों पड़ोसियों के साथ मेरी अच्छी जमेगी और वो मुझे पसंद आएंगे। उसी तरीके से अगर मैं यहां पर बात करूं, ठीक है, तो मैं यहां पर बात करूं तो अगर आपको ए का मान बताना है तो ए के डिनोमिनेटर में जो है, ठीक है, ए के डिनोमिनेटर में जो है वो तो उसको जरूर लिखना है। यहां पर अगर आपको वैल्यू ही लिखनी है तो ए की वैल्यू तो ये 3 होगी ही होगी, साथ में अपना डिनोमिनेटर और बाकी सभी का न्यूमरेटर, अपना डिनोमिनेटर और बाकी सभी का न्यूमरेटर, अपना हर और बाकी सभी का अंश, तो अपना हर 3 हो गया और बी का अंश कितना हो गया, 4 हो गया, ये ए का मान आ जाएगा। उसी तरीके से अगर बी का मान बताना है तो बी को अपने बिल्डिंग के लोग पसंद नहीं आएंगे, अपना नीचे वाला बिल्डिंग पसंद आएगा यानी 5 आएगा, और दूसरे वाले का ऊपर वाला बिल्डिंग पसंद आएगा यानी 2 आएगा, तो 5 इंटू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मेरी बातों को बड़े ध्यान से सुनिए, सवालों के साथ आप खेलेंगे। हमने कहा कि ए को कभी भी अपना ऊपर वाला वैल्यू पसंद नहीं आता है, तो ए की वैल्यू नीचे वाली लेनी है, और बी के साथ जो कोएफिशिएंट है जो उसके ऊपर में जुड़ा है यानी 4 लेना है। बी का मान लेंगे तो बी को अपना ऊपर का मान पसंद नहीं आएगा, नीचे वाला यानी 5 लेना है, और ए का ऊपर वाला वैल्यू लेना है यानी 2 लेना है, ठीक है। यहां से जब आप 2 से काटोगे तो 2 बार में 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 6:5 जो आएगा दोस्तों करेक्ट आंसर आएगा। मेरे सभी भाइयों का सही उत्तर आ रहा है, बहुत शानदार भाई, बहुत शानदार। वीडियो को लाइक करते रहो, शेयर करते रहो, चैनल को सब्सक्राइब करते रहो, रोज के रोज भौकाल मचाएंगे अपन, ठीक है। सही कंटेंट पढ़ेंगे, रेलिवेंट कंटेंट पढ़ेंगे, 50 में 50 लेकर आएंगे। दूसरा जो हम आपको रेशियो सिखा रहे हैं वो समझिएगा। जैसे मानो मैंने आपको क्या कहा, ए बटे, देखो यहां पर मैंने कहा आपको 5/2a बराबर होगा किसके, 3/4 बी के, और बराबर होगा किसके, यहां पर 2/7 सी के। और हमने आपसे पूछ दिया, बताओ दोस्तों, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ए बी और सी का जो मान होगा वो कितना होगा। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये सीजीएल 2020 का क्वेश्चन है, सीजीएल 2020 का क्वेश्चन है ये, ठीक है। 5/2a बराबर 3/4 बी बराबर 2/7 सी, ए अनुपात बी अनुपात सी का मान बताना है। ए अनुपात बी अनुपात सी का मान कितना होगा, क्या बोलेंगे, बोलेंगे सर एक लाइन का आंसर लिखना होता है, ए लिखना होता है, बी लिखना होता है, सी लिखना होता है। लिख दिया सर, हमने कहा हाँ सर लिख दिया। अब बस आगे आप इतना काम करो, ए का ऊपर वाला मान, ए का नीचे वाला मान, ए का कितना लेना है, नीचे वाला मान, यानी ए की वैल्यू 2 लेनी है, और बाकी जितनी भी संख्या आती हैं सबके ऊपर वाले मान लेने हैं। जैसे बी का ऊपर कितना है, 3 है, सी का ऊपर कितना है, 2 है, वो लिख दिया, ठीक है। उसी तरीके से मेरे दोस्तों यहां पर बी का मान निकालना है, तो बी का ऊपर वाला मान नहीं लेंगे, बी का ऊपर वाला मान नहीं लेंगे। आप ऐसे समझ लो कि जो भी संख्या यहां ले रहे हो उसके ऊपर वाले मान को नहीं लेना है, उसके नीचे वाले को लेना है, और बाकी जितनी भी संख्या बच जाएगी उन सब के ऊपर वाले मान को लेना है। तो यहां पर बी का जो है ऊपर वाला मान नहीं लेंगे, यानी नीचे वाला लेंगे। नीचे वाला कितना है, 4 है, और बाकी ए का ऊपर वाला मान कितना हो गया, 5, और सी का ऊपर वाला मान कितना हो गया, 2, ठीक। उसी तरीके से सी की वैल्यू निकालनी है, सी की वैल्यू निकालनी है तो कितना लेंगे, यहां पर उसका नीचे वाला 7 हो गया और बाकी दोनों के ऊपर वाले हो गए, यानी 5 इंटू कितना हो गए, 3 हो गए। यहां पर ये हमारा आंसर आ गया। अब यहां पर देखते हैं कि क्या कोई एक ऐसी संख्या है जो तीनों में कट जाएगी। आप बोलेंगे नहीं सर नहीं कटेगा, 3 इंटू 2 इंटू 6 यानी ये हो जाएगा 12, 5 के 20 दूनी कितना हो जाएगा, 40, 7 × 5 = 35, 3 कितना हो जाएगा, 105। तो 12, 40, 105 जो आएगा वो करेक्ट आंसर आएगा, जो मेरे सभी भाइयों का आ रहा है, क्योंकि ये सभी भाई मेरे सारे के सारे कंसेप्ट समझ रहे हैं, वो सीख रहे हैं वो कंसेप्ट जो हम आपको पढ़ा रहे हैं, क्योंकि मैं आपको रेशियो सिखा रहे। ये रेशियो सिर्फ आपके प्री में मदद नहीं करेगा, मेंस में भी आपको बढ़िया उछाल देगा आपके नंबरों में। तो जल्दी से यहां पर एक सवाल हमने आपसे पूछा है जो इस बार के विगत वर्ष सीजीएल 2020 का सवाल है। जल्दी से बता दो सीएचएसएल 2020 का क्वेश्चन में क्या बोला गया है। 3x बराबर 5y बराबर 4z, x y z की वैल्यू बताएंगे। कितना आएगा दोस्तों, x की वैल्यू बतानी है तो 5 इंटू 4, सीधा सीधा बोलोगे सर 20, ऑप्शन नंबर 2 टिक करो, आंसर बढ़ो आगे, लेकिन वेरीफाई कर लो यहाँ पे। फिर y की वैल्यू निकालनी है तो 3 इंटू 4 12 आ गया, z की वैल्यू निकालनी है, z को ढक दो, 5 इंटू 3 15 आ गया। एक लाइन में आंसर, सवाल को देखो और आंसर टिक करो, ऐसा कंसेप्ट होना चाहिए, ठीक है। x की वैल्यू निकालनी है तो x को ढक देंगे। कभी भी किसी को भी अपना ऊपर वाला पसंद नहीं आता है, ऊपर वाला वैल्यू पसंद ही नहीं आएगा, ठीक है। और नीचे कोई वैल्यू है ही नहीं, मतलब y और z, 5 इंटू 4 20, y को ढक दो तो 3 इंटू 4 12 आ गया, z को ढक दो तो 3 इंटू 5 15 आ गया। बिना पेन उठाए सवाल का आंसर देना है,
बिना पेन उठाए सवाल का आंसर देना है। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। अगला सवाल देखेंगे दोस्तों, थोड़ा सा अब नया टाइप, आगे बढ़ते हैं, एक ही रिपीटेड पैटर्न पर सवाल नहीं करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अब एक सवाल आप लोग देखो, कुछ ऐसा सवाल आप सभी के सामने, जरूर आप कुछ नया सीखने वाले हैं, वो नया आपको हम सिखाएंगे। सवाल में देखिए आपको क्या दिया गया, बोला गया एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, जो अनुपात है वो है 3:4:5, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का मान बताओ। बहुत ही शानदार लॉजिक मैं आपको बताने वाला हूं भाई, बहुत ही शानदार लॉजिक। ये लॉजिक आपको कभी नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। बेसिक नहीं बताऊंगा, बहुत ही शानदार ट्रिक बताऊंगा आपको, ठीक है, जिससे आप ऐसे आने वाले बहुत सारे सवालों को कर सको कि अगर ये अलग अलग वैल्यूज हो तो आप कैसे करोगे। आप यहां पर अगर 3-3 पावर भी दिए गए होंगे तो भी कैसे करोगे, सेकंडों सेकंडों में आंसर कैसे लेके आओगे। तो फिलहाल आप ये सवाल करके मुझे दिखाओ। ठीक है, सिंपल है सवाल, एक्स वाई रेशियो वाई जेड रेशियो जेड एक्स की वैल्यू 1 4 3 की है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर की वैल्यू हमें बतानी है, कैसे बताएंगे। बोलेंगे सर इससे आसान क्वेश्चन कुछ हो सकता है क्या। देखो, अगर इस सवाल के डिटेल मेथड में जाओगे तो डिटेल मेथड पड़ेगा बहुत लंबा और बहुत उसकी कहानी हो जाएगी खराब। डिटेल मेथड में अगर जाओगे तो सबको एक्स वाई जेड के साथ डिवाइड कर देना, 1/x की वैल्यू आ जाएगी, वहां से x की वैल्यू निकाल लेना, उसका स्क्वायर कर लेना। आज सुबह सुबह ही हम रेशियो जब गुरुकुल में पढ़ा रहे थे तो ये सवाल हमने कराया, फिर वहीं पर एक बहुत ही शानदार तरीका इजाद हुआ, ठीक है, रिसर्च करते करते। तो वो मेथड मैंने सोचा कि आज हम बच्चों को यूट्यूब पर जरूर बताएंगे ताकि उनका भला हो सके। ऐसे सवाल जहां पर भी आते हैं, जितने भी आते हैं, आप मेरे बात को समझो, आप डायरेक्ट एक्स रेशियो वाई रेशियो जेड लिख सकते हो, और यह तरीका सिर्फ आपको आज की वीडियो में मिलेगा क्योंकि आज सुबह सुबह ही इसका निर्माण हुआ है और खोज हुआ है। अगर आपको यहां पर x का मान निकालना है, अगर आपको x का मान निकालना है तो आपको बस ये करना है, x को देखो कहां कहां पर है, x यहां पर है और x यहां पर है, x यहां पर है और x यहां पर है। जहां जहां पर x है उन संख्याओं को गुना कर दो, यानी x का मान 1 into 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो 1 into 3, यानी x का मान हो जाएगा सर 1 into 3। उसी तरीके से y को देखिए, y कहां कहां पर है, तो y यहां पर है और y यहां पर है, यानी पहली संख्या दूसरी संख्या, तो y का मान हो जाएगा 1 into 4। फिर उसी तरीके से आप देखिए z कहां पर है, तो सेकंड में है और थर्ड में है, यानी 4 into 3 कितना हो जाएगा, तो 12, यानी 3 4 12। रेशियो कितना आएगा, तो 3 आएगा, 4 आएगा, 12 आएगा। लेकिन असल में दोस्तों सवाल में हमसे पूछा है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, तो 9 होता है। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है। 12 का स्क्वायर 144। ऑप्शन नंबर ए, आओ कभी हवेली पे, इज द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आओ कभी हवेली पे इज द करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। सेकंडों में आपने इस सवाल को कर दिया, यकीन मानेंगे आप, मात्र 1 सेकंड में यह सवाल किया जा सकता था। कैसे 1 सेकंड में किया जा सकता था, आप सिर्फ x की वैल्यू निकाल लेते, x यहां पर है और x यहां पर है, यानी x की वैल्यू 3 हो गई, और 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। 9 से एक ही ऑप्शन हमारा शुरू है, ऑप्शन नंबर ए। बात खत्म, टिक करते आगे बढ़ते सवाल में। लेकिन अगर आप इसको बेसिक से जाएंगे, मैं गारंटी दे रहा हूं आपको, एक मैं चैलेंज देता हूं, और चैलेंज को आप नेगेटिव वे में मत लेना, चैलेंज को आप पॉजिटिव वे में लेना। क्योंकि क्या होता है कि जैसे मानो कि अगर मैंने कोई गाड़ी खरीदी है तो हम क्या करते हैं, हम उसका माइलेज टेस्ट करते हैं कि यार सच में ये गाड़ी बढ़िया है कि नहीं, ऐसा तो नहीं हमारे पैसे कट गए। सेम काम मैं आपको बता रहा हूं। आप इस सवाल का ले लो स्क्रीनशॉट, ठीक है, आप इस सवाल का स्क्रीनशॉट ले लो। मैं एक पल के लिए मिटा दे रहा हूं, देखो सभी चीजें मैं मिटा दे रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और आप इसको किसी भी टेलीग्राम ग्रुप में आज भेज देना, किसी भी टेलीग्राम ग्रुप में जिससे आप जुड़े हुए हो, जिस भी टीचर से जुड़े हो, जिस भी स्टूडेंट से जुड़े हो। अगर आपको एक लाइन में सॉल्यूशन आ गया तो समझ लो वो इसी चैनल का स्टूडेंट है, और अगर एक लाइन में सॉल्यूशन नहीं आया तो समझ लो वो वही ओल्ड तरीके से सवालों को कर रहा है, वही ओल्ड तरीके से सीख रहा है जो उसको आता है, और फिर सोच लेना कि उसका सिलेक्शन कितने सालों में होगा। स्क्रीनशॉट ले लो भाई, और आप भेजना किसी को। मैं गारंटी कहता हूं 2 साल तैयारी करने वाला बच्चा भी इसको कम से कम एक पन्ने में बनाएगा, आधे पन्ने में बनाएगा, ये मेरा गारंटी है। ठीक है, सीखो। यहां पर आपने सीखा, ये आपका फायदा है, आप सेशन को अटेंड कर रहे हैं, यही चीजें आप सीख रहे हैं। अगला सवाल देखिए, जैसे सेम तरीके से अगला सवाल, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स। क्योंकि मेरी हमेशा से एक ही बात की कोशिश होती है कि मैं अपने भाइयों को कुछ नया सिखाऊं, ठीक है, प्रीवियस ईयर के सवालों को सही तरीके से तोड़ के सिखाऊं कि वो पेपर में जाए तो डरे नहीं, जो मैथ्स का उनके अंदर का डर है वो डर खत्म हो जाए और सवालों को एकदम उड़ाकर आए।
तो सवाल में एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स का रेशियो है 3 4 5 का, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड एक्स पूछा हुआ है। जल्दी से आंसर बताओ कितना होगा, आंसर बताओ कितना होगा। क्या बोलोगे, बोलोगे सर इससे आसान धरती पर तो कुछ है ही नहीं। एक्स का मान निकालना है, एक्स यहां पर भी है और एक्स यहां पर भी है, यानी एक्स का मान 3 इंटू 5 कितना होगा 15, और 15 का स्क्वायर यहां दोनों जगह पर है। देखो सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए टिक कर दो, बात खत्म। ऑप्शन नंबर ए टिक कर दो। कैसे बोलोगे सर, देखो यहां पर x लिखेंगे, y लिखेंगे, z लिखेंगे, x लिखेंगे, y लिखेंगे, z लिखेंगे। अगर हमें x का मान निकालना है, x यहां भी है, x यहां भी है, 3 इंटू 5 यानी x का मान आ जाएगा 15। y का मान हमें निकालना है, y यहां पर भी है, y यहां पर भी है, यानी 3 इंटू 4 हो जाएगा 12। z का मान निकालना है, z यहां भी है, z यहां भी है, तो 4 इंटू 5 कितना हो जाएगा 20। x का स्क्वायर पूछा गया है तो 15 का स्क्वायर 225, y का स्क्वायर पूछा गया है 144, z का स्क्वायर पूछा गया है 400 करेक्ट आंसर है। और जरूरी नहीं है हर बार सवाल में यहां स्क्वायर पूछे, हो सकता है यहां पर कल के दिन x का क्यूब, y का क्यूब, z का क्यूब पूछ दे, हो सकता है कल के दिन x प्लस वाई डिवाइडेड बाई जेड पूछ दे। तो अगर हमें x y z का मान पता होगा, फिर हमारा एग्जामिनर हमसे कुछ भी पूछेगा हम आंसर दे देंगे, हम आंसर दे देंगे। बहुत तेजी से आप लोग आगे बढ़ रहे हैं, बहुत तेजी से जो है लोग हमारे साथ कनेक्ट हो रहे हैं। जल्दी से 1000+ लाइव कर दीजिए, फिर अभी पेटारा खुलेगा और भी नए ट्रिक्स आप लोग जानेंगे। इसी आधार पर मैंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया है, और यह सवाल आपका पूछा गया है किसमें, तो सीजीएल के मेंस में पूछा गया है। और यकीन मानिए इस मेंस के क्वेश्चंस को जो है आप 1 सेकंड में अभी करने वाले हैं, ये मेरा दावा है, क्योंकि आपने वो कंसेप्ट अब सीख लिया। अब आप सीख लोगे तो अब आप उसको छोड़ोगे, तो थोड़ा एक लाइन में इसको 1 सेकंड में उड़ा देने वाले हो आप लोग, हमको पता है। अब 1 सेकंड में जरा उड़ा दो। 4 ऑप्शन दिया गया है, बता दो आंसर कौन सा होगा। ठीक है, एबीसी दिया गया है, देखो यहां पर, उसके बाद बीसीडी दिया गया है, सीडीए दिया गया है, डीएबी दिया गया है, 1 2 3 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर पूछा है। आंसर बता दो। क्या बोलोगे, बोलोगे सर देखो यहां पर 4 वेरिएबल हैं, तो यहां पर लिखेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। हमें किसका मान पता करना है, ए का। ए यहां पर भी है, ए यहां पर भी है, ए यहां पर भी है, यानी पहले तीसरे और चौथे में, तो 1 इंटू 3 इंटू 4। ए का मान कितना आ जाएगा दोस्तों, तो 1 इंटू 3 इंटू 4, 1 3 और 4, तो गुना करेंगे आपस में तो कितना आएगा 12 आएगा, तो यानी ए का मान 12 लिख देंगे। बी का मान देखो, बी कहां कहां पर है, तो बी यहां भी है, यहां भी है और बी यहां भी है। पहला दूसरा आखिरी, पहला दूसरा और चौथा, 4 इंटू 2 इंटू 1 8 हो जाएगा। ठीक है, सी का मान देखो, सी कहां कहां पर है, पहले में है, दूसरे में है, तीसरे में है, 1 इंटू 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। डी का मान देखो, डी कहां कहां पर है, तो बोलोगे डी यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी है, यानी यहां 2 इंटू 3 इंटू 4 4 3 12 इंटू 2 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। ए का स्क्वायर पूछा गया है, तो सबसे पहले यहां पर क्या करो, इन्हीं का रेशियो ले लिया करो, ताकि इनको रेशियो लेने से क्या होगा फायदा, यहीं पर सवाल थोड़ा छोटा हो जाएगा। 2 से काटेंगे 6 बार में, 4 बार में, 3 बार में और 12 बार में। ठीक है, और उसके बाद हमसे पूछा गया है इनका स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर हो जाता है 36, 4 का स्क्वायर हो जाता है 16, 3 का स्क्वायर हो जाता है 9, 12 का स्क्वायर हो जाता है 144। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है? अगर नहीं है तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना पे टिक मारेंगे, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए मेरे भाई, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। आप लोगों का सब्सक्राइब है जो आप लोगों को डेली सेशन के साथ जोड़ेगा। ठीक है, और आप लोगों का लाइक जो है वो है सभी लोगों को वीडियो तक पहुंचाएगा। ठीक, आ जाइए अब एक अगले सवाल के ऊपर। एक अगला सवाल हम लोग देखते हैं। सवालों का बहुत अच्छा जाकिरा है हमारे पास, आप उसकी चिंता ना करें। अब एक और सवाल को देखें। P रेशियो Q बराबर है R रेशियो S बराबर है T रेशियो U के, और ये दिया गया है 2:3। हमसे कहा गया है MP प्लस NR प्लस OT रेशियो MQ प्लस NS प्लस इतना। 1 सेकंड का सवाल है, मात्र 1 सेकंड का, मात्र 1 सेकंड का सवाल है दोस्तों, मात्र 1 सेकंड का सवाल। सवाल में आपसे क्या बोला गया है देखेंगे। सवाल में बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इससे आसान क्वेश्चन कभी आ नहीं सकता आपके पेपर में। अगर ये आया है तो समझो फ्री फंड का नंबर लेकर आया है, इसको जाने नहीं देना है। ठीक है, तो सवाल में हमसे क्या कहा गया, P बटे Q बराबर है किसके, R बटे में S, और वो बराबर है किसके, वो बराबर है हमारे T बटे U के, और इसका मान कितना दिया गया है, तो 2/3 दिया गया है। सवाल में हमसे पूछा क्या है, सवाल में बड़ा प्यारा क्वेश्चन पूछा गया है, 1 लाइन का क्वेश्चन है, MP प्लस NR प्लस OT। देखेंगे सवाल में हमसे कहा गया है MP प्लस NR प्लस OT, और डिवाइड करना है किसके साथ, तो इसको डिवाइड करना है हमें MQ, ठीक है, MQ के साथ, NS के साथ
और हमें OU के साथ, और बोला गया है कि भैया बताओ इसका मान कितना होगा। मात्र 1 सेकंड, मैं आपको बार बार कह रहा हूं, मात्र 1 सेकंड में यह सवाल आपका हल हो जाएगा। मात्र 1 सेकंड, सही आंसर बताओ। बहुत अच्छी बात है। देखो असल में ऐसे सवाल जितने भी होते हैं ना, उसमें एग्जामिनर आपसे जो पूछता है वही आंसर होता है। कैसे? अगर आपका P जो है वो R के बराबर है, वहीं R आपका T के बराबर है, और वहीं T आपका 2 के बराबर है, यानी हम ये कह सकते हैं P का भी मान 2 है, R का भी मान 2 है, T का भी मान 2 है। उसी तरीके से Q और S और U बराबर हैं 3 के, यानी Q भी 3 है, S भी 3 है, U भी 3 है। तो ऊपर वाले सभी 2 के बराबर, नीचे वाले सभी 3 के बराबर, यानी जहां जहां पर P आएगा वहां वहां हम 2 लिख सकते हैं, जहां जहां पर R आएगा वहां वहां 2 लिख सकते हैं, जहां T आएगा वहां 2 लिख सकते हैं। तो असल में जो सवाल हमसे पूछा गया था, अब आप मुझे बताओ, यहां पर P है तो इसका भी मान 2 होगा, यहां पर आपका R है इसका भी मान 2 होगा, यहां पर T है तो इसका भी मान 2 होगा, यानी ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है। तो अगर हम 2 हर जगह से कॉमन ले लेते हैं तो अंदर क्या बचेगा? इसके पास M, इसके पास N, इसके पास O, यानी अंदर आ जाएगा M प्लस N प्लस O। उसी तरीके से यहां पर Q का भी मान 3 है, S का भी मान 3 है, U का भी मान 3 है, तो 3 3 3 3 हर जगह से कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बच जाएगा? M प्लस N प्लस O। और आपको पता है ये पूरा का पूरा इसको खत्म कर देगा, तो आंसर कितना बचेगा? 2/3। ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, हेलो सर, आई एम योर बिग फैन, धन्यवाद भाई। तो मैंने कहा ना, मात्र 1 सेकंड में, और 1 सेकंड में कैसे? जो पूछा जाता है वही आंसर होता है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे यहां पर मेरे भाई, समझ गए बात को आप। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन है आपके सामने, A/B C/D E/F बराबर है 1:2 के, तो PA हो गया, QC हो गया, RE हो गया। सवाल को समझेंगे। सवाल में हमसे क्या बोला है? A/B बराबर है C/D बराबर है यहां पर E/F के, और इसका मान कितना है? 1/2 है। हमसे हमारा एग्जामिनर पूछता है कि बताओ यहां पर PA जमा QC जमा RE। देखते रहो सवालों को कितना टफ भाषा में लिख रहा है, बट हमारे लिए सेकंडों का काम है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं रेशियो के नए तरीकों को, नए सवालों को, और एक एक सेकंड में उनके अप्रोच को सीख रहे हैं। तो आंसर बताओ इसका मान कितना होगा? एक लाइन में आंसर चाहिए, 1 सेकंड में आंसर चाहिए। बोलोगे सर देखो A हो गया, C हो गया, E हो गया, सबका तो मान 1 है, यानी यहां भी 1, यहां भी 1, यहां भी 1, तो जब 1 1 1 रहेगा तो ऊपर सिर्फ P प्लस Q प्लस R बचेगा। तो बोलोगे हाँ सर, तो ऊपर कितना बचने वाला है मेरे भाई? बताओ। तो ऊपर बचने वाला है P जमा Q जमा R बचने वाला है। ठीक है, और उसी तरीके से यहां पर B/D/F सब का मान 2 है, तो 2 भी है, 2 भी है, 2 भी है, तो 2 कॉमन निकाल देंगे तो कितना बचेगा? यहां पर P प्लस Q प्लस F बचेगा। कितना बचेगा? P प्लस Q प्लस R बचेगा, सॉरी, P प्लस Q प्लस R इसको खत्म कर देगा, आंसर 1/2 आएगा। 1/2 ऑप्शन नंबर D फॉर देवसेना इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। D फॉर देवसेना, D फॉर दिल मांगे मोर। ठीक है, वही करेक्ट आंसर होगा भैया। क्लियर है बात को? समझ गए बात को आप? अब आ जाइए एक नया सवाल देखिए आप, फिर हम आपको और भी सवाल कराएंगे। एक कुछ ऐसा सवाल आपके पेपर में, अब ये सवाल देख लो, ये सवाल हमारा है न्यू टाइप। बहुत लोगों को क्या होता है कि रेशियो में हमेशा पुराने सवाल ही पूछता है। अब कुछ ऐसे सवाल भी आपके परीक्षा में पूछे जा रहे हैं जो आपके दिमाग को घुमाने के लिए पर्याप्त हैं। ठीक है, जहां पर थोड़ा सा कैलकुलेशन का अच्छा खासा इस्तेमाल हो सकता है, क्योंकि ये नए पैटर्न के क्वेश्चन हैं। अगर आप MTS का 2020 का पेपर देखेंगे तो सारे के सारे ऐसे ही सवाल आए हुए हैं, जहां पर थोड़े से आपको कंफ्यूज करेंगे, चैलेंज करेंगे। तो ऐसे सवालों को आप थोड़ा सा पेपर में ध्यान रख के जाया करो। सवाल में बोला है कि A का 2/3, B का 75% और C का 6/10 जो है वो बराबर है, तो आप बताओ ABC का अनुपात कितना होगा? ठीक है, ABC का अनुपात कितना होगा? अगली बार प्रिवेंटिव ऑफिसर का डिटेल बताना सर, बिल्कुल बताएंगे। प्रिवेंटिव बोलो प्रिवेंटिव बताएंगे, एक्साइज बोलो एक्साइज बताएंगे, जो बोलोगे आप वो बताते रहेंगे। ठीक है, रोज रात 8:30 बजे कनेक्ट हो जाइए हमारे साथ रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, पोस्ट की डिटेल की वीडियो देखनी है, बकायदा उनकी वीडियो देखो, कंसेप्ट सीखने हैं वो सीखो। कुछ भी हो, पेपर में सिलेक्शन होना चाहिए, मुझे नहीं पता है। ठीक है, ये एक बड़े भाई होने के नाते आपको डांट कर बोल रहा हूं, आपको समझा कर बोल रहा हूं, आपसे आग्रह करके बोल रहा हूं, सिलेक्शन मुझे सभी दोस्तों का चाहिए जितने वीडियो देख रहे हैं। बात खत्म। अब आप कैसे लेकर आओगे मुझे नहीं पता, आप मेहनत करो, कोई कमी आती है मुझसे पूछो, स्ट्रेटजी चाहिए मुझसे पूछो, गाइडेंस चाहिए मुझसे पूछो। कोई ऐसा भारत का एग्जाम नहीं है SSC के द्वारा कंडक्ट कराया हुआ जो हमने नहीं निकाला हो, और सिर्फ निकाला नहीं, एक अच्छी रैंक प्राप्त की है। ठीक है, हमारा CHSL 2018
क्लियर है, हमने उसको छोड़ दिया। सीपीओ हमने निकाला, दिल्ली पुलिस में आया रिजल्ट, हमने उसको छोड़ दिया। ठीक है, सीजीएल हमने निकाल रखा है ऑलरेडी, जिसमें स्कोर हमारा 644 है। 50-50-50 का सभी पेपर में बैक टू बैक रिकॉर्ड रहता है। स्ट्राइक रेट इतना खतरनाक कि आज तक 49 भी नहीं आया हमारा किसी पेपर में। 50 का मतलब 50 होता है, चाहे वो मैथ हो, इंग्लिश हो, रीजनिंग हो। तो किसी भी तरह की कोई भी गाइडेंस चाहिए आप मुझसे पूछिए। यही कारण है कि आप लोगों ने मेरी वीडियो को इतना प्यार दिया कि 1 मिलियन व्यूज जा चुके हैं मेरी सीजीएल के स्ट्रेटजी पे। ठीक है, तो जो सबसे बेस्ट पार्ट होता है ना गाइडेंस का, स्ट्रेटजी का, वो हम आपको पूरे तरीके से अच्छे तरीके से गाइड कर सकते हैं। आप कोई भी बात मुझसे पूछो वीडियो के अभी कमेंट बॉक्स में, मैं आपको बताऊंगा। किसी भी तरह की कोई परेशानी है, सवालों को लगाना सीखो। तो बोलोगे सर 2/3 क्या रहा? ए रहा। और 75% का मतलब कितना होता है? 3/4 होता है। तो 3/4 क्या रहा? तो बोलोगे सर बी रहा यहां पर। और उसके बाद 0.6 को क्या लिख सकते हैं? 6/10। और 6/10 क्या रहा? सी रहा। अभी मैंने आपको क्या बताया था? अभी मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ये बातें बताई थी कि अगर हमें ए अनुपात बी अनुपात सी चाहिए तो ए का ऊपर वाला कभी नहीं लेंगे, ए का क्या लेंगे? नीचे वाला। और ए का नीचे वाला और बाकी दोनों के ऊपर वाले, यानी 3 × 3 9 और 9 × 6 कितना हो जाएगा? तो ए का मान आ जाएगा 54। उसी तरीके से अगर बी का मान निकालना है तो बी का न्यूमरेटर नहीं लेना है, बी का न्यूमरेटर नहीं लेना है। जो भी संख्या लोगे उसका डिनोमिनेटर, यानी बी का मान 4 और बाकी दोनों के न्यूमरेटर। तो 4 × 2 8 और 8 6 कितना हो जाएगा? तो 48 हो जाएगा। उसी तरीके से सी का मान देखो, सी का मान कितना है? तो सी का मान डिनोमिनेटर में 10 है। 10 × 3 30, 30 × 2 कितना आ जाएगा? तो 50 आ जाएगा। सॉरी, 10 × 3 30, 30 × 2 कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। क्या ये सभी 4 से कटेंगे? तो नहीं। ठीक है, क्या ये सभी 6 से कटेंगे? तो हाँ भाई साहब 6 से कट जाएंगे। अगर 6 से कट जाएंगे तो जरा देखो यहां पर 6 के साथ ये 9 बार में कटेगा, 6 के साथ यहां पर 8 बार में कटेगा, 6 के साथ 10 बार में। 9 8 और 10 हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल मांगे मोर इज द करेक्ट आंसर भाई साहब। डी फॉर दिल मांगे मोर। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तो समझ में आ गया बात। यहां पर प्रतिशत दे कुछ भी दे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। छोटा सा बात हमें ध्यान रखना है, बाकी टाइप हमारा वही रहेगा, कैटेगरी हमारी वही रहेगी। अब जरा गौर से देखो, स्पेशली टाइपिस्ट को रात में बिठा के मैंने कहा देखो बात ऐसी है, बच्चों को पढ़ाना है रेशियो। मुझे नहीं पता, मुझे सभी 2020 के सवाल चाहिए टाइप फॉर्म में। तुरंत टाइप करो ताकि बच्चों को हम कल जाके बता सके कि देखो 2020 में ऐसे ऐसे सवाल आए हैं। रात भर टाइपिस्ट को बिठा के पूरा का पूरा क्वेश्चन टाइप करवाया है। 2020 में जितने पूछे गए हैं आप किसी भी शिफ्ट के साथ इसको मिला सकते हैं। सवाल में आपसे क्या कहा? सवाल में आपसे कहा गया यहां पर कि ए और बी का जो अनुपात है 5:8 है। यदि दोनों संख्याओं में 5 हम जोड़ देते हैं तो ए और बी का अनुपात 2:3 बन जाता है। तो बताओ ए और बी का सम कितना होगा? और सिर्फ यहां पे ये सवाल इस कैटेगरी में नहीं, असल में यही सवालों को परिवर्तित भी किया जा सकता है। कैसे? सवाल में ऐसे बोला जाएगा कि माँ और बेटी का उम्र का अनुपात 5:8 है। 5 सालों के बाद माँ और बेटी का उम्र का अनुपात 2:3 हो जाता है। बताओ माँ और बेटी की उम्र का जोड़ कितना होगा? मेरे भाई सवाल वही रहेगा, सवाल वही रहेगा, बस उसकी भाषा बदल जाएगी। कंसेप्ट वही रहेगा, भाषा बदल जाएगी। आंसर वही होगा, भाषा बदल जाएगी। आपको ऐसे भी कहा जा सकता है कि ए और बी के सैलरी यानी तनख्वाह का अनुपात 5 और 8 है। दोनों के तनख्वाहों में 5-5 रुपए जोड़ दिए जाते हैं। अब उनके सैलरी का अनुपात 2:3 है। तो बताओ ए और बी के सैलरी का जोड़ कितना होगा? मतलब असल में ये जो सवाल है, ये सवाल क्या है? तो ये सवाल हमें कंसेप्ट बताता है, कंसेप्ट को डिफाइन करता है कि हम ऐसे सवालों को करें तो कैसे करें अपने परीक्षा में। तो अब हमें ध्यान देना है। ठीक है, 2 तरीके से ऐसे सवालों को कर सकते हैं, हम आपको दोनों तरीके बताएंगे। सबसे पहले बोलेंगे तो बोलेंगे सर ए और बी का अनुपात ओल्ड रेशियो कितना था? तो 5 और 8 था। और नया रेशियो कितना है? तो नया रेशियो 2 और 3 है। यहाँ पे हमने इसमें कितना ऐड किया है? तो 5 ऐड किया है। और इसमें कितना ऐड किया है? तो 5 ऐड किया है। बोला गया 5 इज एडेड टू ईच ऑफ द नंबर। 2 कंसेप्ट आपको बताएंगे, समझना। 2 तरीके से सवाल को करेंगे। पहले तो सीखेंगे इसको मेथड नंबर 1 से। मेथड नंबर 1 से कैसे सीखेंगे? हम यहां पर देखते हैं क्या, इन 2 संख्याओं का अंतर, इनका अंतर कितना है? तो 3 है। और इनका अंतर कितना है? 1 है। इनका अंतर अगर समान होता है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर इनका अंतर समान नहीं होता है तो हम क्या करते हैं? इनके गैप को बराबर करते हैं। यानी यहां पर 3 है और यहां पर 1 है, तो इसको भी किसके साथ गुना करते हैं? तो इसको भी हम जो है 3 के साथ गुना करते हैं। जब इसको 3 के साथ गुना करेंगे तो ये 2 वाला 3 के साथ गुना होने पे 6 बन जाएगा। और ये 3 × 3 9 बन जाएगा, यानी 6:9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो 6:9 हो जाएगा। मेरी बात को समझे, हमें क्या करना होता है? उसके दिए गए गैप को
जैसे मानो यहां पर समझो, तो आप बोलोगे सर पहले ये रेशियो 5:8 का था और अब ये रेशियो 2:3 का हो गया। आपके अनुसार इनका अंतर 1 का है और इनका अंतर 3 का है। हमने कहा है यहां पर कि आपको काम ये करना है जनाब कि ये जो अंतर होते हैं इनको बराबर करना होता है, यानी एक वाले को 3 के साथ गुना करो। यानी यहां ऊपर वाला जो रेशियो बन जाएगा ये कितना बन जाएगा, 5:8 हो जाएगा, और ये वाला जो रेशियो रहेगा 3:2 हो जाएगा 6 और 3:3 हो जाएगा 9। ऐसा हम क्यों करते हैं, ऐसा हम इसीलिए करते हैं ताकि दोनों को हम समान रूप से बढ़ा सकें। एज के जितने भी सवाल होते हैं 90% क्वेश्चन इसी कंसेप्ट पर बनते हैं। तो आप बोलोगे सर यहां पर देखो तो 1 यूनिट बढ़ गया है, यहां पर भी देखो तो 1 यूनिट बढ़ गया है, और यही 1 यूनिट जो है वो किसके बराबर है, तो बोलोगे सर यही 1 यूनिट 5 के बराबर है, क्योंकि कहा गया है कि दोनों में यहां पर 5 जोड़ा गया है और असल में 1 यूनिट यहां जोड़ा गया है, 1 यूनिट यहां, यानी यही 1 यूनिट का मान कितना है, तो 5 है। तो सवाल में कहा गया है ए और बी का सम कितना होगा, ए और बी का जो सम है वो कितना होगा, तो 1 यूनिट का मान 5 है और 8 और 5 13 यूनिट है, 13 पचे कितना हो जाएगा 65, यानी आंसर कितना आएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। 1 यूनिट का मान 5 है दोस्तों, 1 यूनिट का मान 5 है, तो 8 और 5 यानी 13 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 13 × 5 हमारा 65 इज द करेक्ट आंसर आएगा। बात खत्म। समझ में आ गया मेरी बात। यहां पर हमें क्या करना होता है, इनके अंतर को बराबर करना होता है। अंतर यहां है तो यहां पर भी अंतर को बराबर करेंगे, और उसके बाद इस 1 यूनिट का मान 5 था तो 13 यूनिट का मान 65 हो जाएगा, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब यहां पर एक और बात को समझो, इससे तो हमने सवालों को कर लिया, कोई परेशानी की बात नहीं है, लेकिन क्या इसका मेथड नंबर कोई 2 हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी आप सीखिए, हम आपको एक मेथड से नहीं, हम आपको 2 मेथड से 3 मेथड से सिखाएंगे। ठीक है, क्योंकि मुझे अभी बहुत अच्छा लगा था, अभी कुछ दिन पहले जो है मैं घूम रहा था मुखर्जी नगर में, ठीक है, और वहां पर कुछ बच्चे मिले और उन बच्चों ने कहा कि सर 3 बच्चे थे, उसमें एक जो है हमारे बैच का स्टूडेंट था और 2 जो है किसी और टीचर से पढ़ते थे। तो बाकी जो 2 स्टूडेंट है उन्होंने कहा हमसे कि सर जो ये लड़का है ना, ये हमारा रूममेट है, ये आपसे पढ़ता है, इसको हम कोई भी सवाल देते हैं ना सर, ये 2 से 3 मेथड में बना देता है। ठीक है, और हम लोग उस सवाल के सिर्फ एक मेथड जानते हैं। ठीक, इस वजह से इसकी मैथ बहुत अच्छी है और इसका स्कोर काफी अच्छा आता है। वो खुद ही अपने रूममेट की तारीफ कर रहे हैं और मुझे ये बात सुनकर बहुत अच्छा लगा कि मैं तो ऐसे मजे मजे में चलो 2-3 मेथड बच्चों को बता देता हूं, लेकिन उसका इस तरीके से उनके साथ फायदा होगा और इतना उसका बेनिफिट हो जाएगा कि उनके स्कोर अच्छे आएंगे और वो कंसेप्ट को सीखेंगे, ये मुझे नहीं पता था। तो इसीलिए मैं अब ये कोशिश करता हूं कि कोई सवाल को अगर मैं 2-3 मेथड से बता सकता हूं तो वो मैं जरूर बताता हूं ताकि आपका फायदा हो सके। अब यहां पर मेथड नंबर 2 क्या है, कभी भी ऐसा सवाल आए और 1000 बार आता है तो आप बोलोगे सर 5:8 है, ये 2 संख्याओं का क्या है, अनुपात है हमारा। ठीक है, और नया अनुपात क्या है, तो नया अनुपात हमारा 2:3 है। ठीक, उसके बाद आपको ये काम करना है, पहले में आपने 5 जोड़ा है तो ये लिख दो, दूसरे में 5 जोड़ा है ये लिख दो। बस मेरे बात को समझना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बता रहे हैं। ये हमारा ओल्ड रेशियो आ गया, ठीक है, ये हमारा न्यू रेशियो आ गया और यहां पर आपने जितना जोड़ा है उसको लिख दो, बिल्कुल नया कंसेप्ट। और आप क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसके साथ इसको गुना करो, इसके साथ इसको, तो 5 × 3 कितना होगा 15 और 8 × 2 कितना होगा 16। तो 5 × 3 15, 8 × 2 16, 15 और 16 का दोस्तों अंतर कितना होता है, तो बोलोगे सर 1 यूनिट, यानी यहां पर लिखोगे 1 यूनिट। ठीक है, और यहां पर देखो तो 5 × 2 10 और 5 × 3 15, तो 10 में से 15 चला गया तो कितना आएगा, 5 आएगा। तो 1 यूनिट का मान तुरंत निकलकर चला आएगा 5, 1 यूनिट का तुरंत निकलकर मान चला आएगा 5। अगर 1 यूनिट का मान 5 है तो 13 यूनिट का मान पूछा है, 13 यूनिट का मान कितना होगा, 65 होगा। 65 इज द करेक्ट आंसर। दोबारा से देखेंगे, 5 × 3 15, 8 × 2 16, तो 16 में से क्या करेंगे, 15 घटाएंगे, 16 में से 15 1 यूनिट आ गया। उसी तरीके से यहां पर 5 × 2 10 और 3 × 5 15, तो 10 में से आप यहां देखो 15 में से 10 घटाओगे तो 15 में से 10 घटाओगे तो 5 आएगा। तो बोलोगे 1 यूनिट का मान 5 है, हमसे 13 यूनिट का मान पूछा है, 13 × 5 65 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला सवाल देखो, यहां पे सीजीएल 2020 का एक और लाजवाब क्वेश्चन सेम कंसेप्ट पे कहा गया है कि प्रेजेंट एज माता जी का और बेटी जी का 7:1 है,
5 सालों के बाद उनका अनुपात 4 और 1 का हो जाता है। बोला गया है उनके प्रेजेंट एज में अंतर कितने का होगा, उनके प्रेजेंट एज में अंतर कितने का होगा, हमसे ये बोला गया है। बता दो आंसर कितना होगा। अगर कोई बालक एक लाइन में आंसर देना चाहता है ना, सिर्फ और सिर्फ 1 सेकंड में, सिर्फ और सिर्फ 1 सेकंड में, तो 1 सेकंड में इसका आंसर दिया जा सकता है। यकीन मानो 1 सेकंड में इसका आंसर दिया जा सकता है, ये गारंटी मैं आपको दे रहा हूं। ठीक है, बहुत मजा आ जाएगा आपको इस सवाल को करने में, लेकिन आंसर भी 1 सेकंड में। अगर सीजीएल 2020, अगर कोई बालक पेपर में बैठा होता, उसके कंप्यूटर स्क्रीन के सामने ये सवाल होता और वो थोड़ा सा कंसेप्ट का इस्तेमाल करता, तो तुरंत 1 सेकंड में आंसर दे देता, बिना सवाल को पढ़े, बिना हल किए। कैसे? एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूं। इसका आंसर सीधा का सीधा 4 में से 1 गया 3, 3 का मल्टीपल कौन है, 3 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो आंसर होगा। अब बात करते हैं कैसे। तो आप हमेशा देखना कि दो लोगों के बीच का जो उम्र का अंतर होता है वो हमेशा समान होता है। जैसे मैं जो है और मेरा छोटा भाई मुझसे 5 साल छोटा है, तो आज से 50 साल बाद भी वो मुझसे 5 साल छोटा होगा, आज से 500 साल बाद भी वो मुझसे 5 साल छोटा रहेगा, 1000 साल बाद भी वो हमसे 5 साल छोटा रहेगा। यानी मेरे और उसके उम्र का अंतर कभी नहीं बदलेगा, मेरे उसके उम्र का अंतर कभी नहीं बदलेगा, उम्र का अंतर समान रहेगा। उसी तरीके से अगर माता जी की उम्र एक पल के लिए हम 7 साल मान लेते हैं, बेटी जी की उम्र एक पल के लिए 1 साल मान लेते हैं, तो 7 और 1 का अंतर कितना हो गया? 6। उसी तरीके से अगर हम यहां पर माता जी की उम्र को 4 मान लेते हैं, बेटी की उम्र को 1 मान लेते हैं, इनका अंतर आ जाएगा हमारा 3 का। ठीक है, यानी जो गैप है ना वो 3 का मल्टीपल है। 3 का मल्टीपल ऑप्शन नंबर बी नहीं है, 3 का मल्टीपल ये भी नहीं है, 3 का मल्टीपल ये भी नहीं है, यानी पक्का क्या होगा? आंसर ए होगा। आंसर कितना होगा? ए होगा। और बाकी अगर इसको मेथड से और कायदे से हल करना है तो मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको बताया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कैसे करेंगे? ठीक है, तो पहले अनुपात 7:1 था, फिर उसके बाद अनुपात हमारा 4:1 हो गया, और हमने क्या किया था? हमने दोनों में 5-5 साल बढ़ा दिए थे। हमने कहा था कि पहले उनके उम्र का अनुपात इतना था, अब उनके उम्र का अनुपात इतना है, 5-5 साल के बाद ये कहानी है। हमने अभी आपको सिखाया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को यहां पर गुना करेंगे, तो 7 एकम 7, 4 एकम 4, मतलब 7 में से 4 चला जाए यानी 3 यूनिट आएगा। कितना आएगा? आएगा। उसी तरीके से 5 इंटू 4 20 और 5 एकम 5, तो 20 में से हमारा 5 चला जाएगा तो 15 आएगा। तो 3 यूनिट का मान 15 है, तो 1 यूनिट का मान कितना होगा? 1 यूनिट का मान हमारा 5 होगा। 1 यूनिट का मान कितना होगा? तो 1 यूनिट का मान 5 होगा। यहां पर जो इनका गैप है वो कितना यूनिट है? तो बोलोगे सर 6 यूनिट है। अगर 1 यूनिट का मान 5 है तो 6 यूनिट का मान कितना होगा? 30 होगा। ऑप्शन नंबर ए, आओ कभी हवेली पे, इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, समझ में आ गया बात? यहां पे क्लियर है? बहुत अच्छे सर। सीजीएल के 2022 तक के प्रीवियस ईयर पेपर कहां से मिलेंगे प्लीज बताओ। बड़े खतरनाक आदमी हो यार, 2022 तक कहां पेपर हो गया है? जबरदस्ती का बात बतिया रहे हो। 2022 किसने पेपर करवा दिया जरा बताना। 2020 तक पेपर हुआ है सीजीएल का, अभी तो 2021 की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, बड़े भौकाल बच्चे हैं भाई साहब, हैं? जबरदस्ती का बतिया रहे हैं, बताओ। आ जाओ, सवाल देखो यहां पे। 2 नंबर का ए और बी का अनुपात 5 और 8 का है, 5 दोनों में ऐड कर दिया जाता है, तो रेशियो 2 और 3 का बन जाता है। बताओ ए और बी के बीच का अंतर कितना होगा। वोकैब कैसे और कहां से याद करें? बहुत अच्छा सवाल है। रोज सुबह अनिल जादव सर आपका वोकैबलरी का सेशन करवाते हैं, उनके सेशन को अटेंड किया करो, पढ़ा करो। साथ में एक और बात बता दे आपको, तो प्रशांत सर एक और बात समझ लो मेरी बात को, सभी मेरे भाइयों, सभी मेरे दोस्तों, यहां पर एक बात को समझो। एक बहुत ही नायाब चीज आप लोगों के लिए दिखाने वाले हैं, ठीक है? और वो क्या है वो समझ लो, ठीक है? जितने बच्चों का जो मेंस हुआ है, जितने मेरे दोस्तों का मेंस हुआ है, वो सभी के सभी एक बात को समझो। मेंस हुआ है या फिर आपका आने वाले समय में आपको डिस्क्रिप्टिव देना है, आपको क्या करना है? आपको यहां पर एक ही काम करना है बस, और वो काम आपका ये होगा। मैं आपको एक छोटी सी चीज दिखाना चाहता हूं अभी क्लास के बीच में ही, ठीक है?
और क्लास के बीच में ही क्या है यहाँ पर देखो, आप जब है ना, देखो क्या होता है कि आप सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं, आपने तो हमसे पढ़ लिया, मैथ हमने आपको पूरा का पूरा पढ़ा दिया, लेकिन उसके बाद क्या होगा, आपको जरूरत पड़ेगी डिस्क्रिप्टिव की। और डिस्क्रिप्टिव में अगर अच्छे नंबर नहीं आते हैं तो हमेशा याद रखो जीवन का सबसे बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो डिस्क्रिप्टिव के लिए क्या करना है, डिस्क्रिप्टिव के लिए आपको कुछ नहीं करना है, हमारे चैनल पर जाना है रैंकर्स गुरुकुल में, फ्री में आप लोगों के लिए वीडियो अपलोडेड है, पूरी की पूरी दुनिया इसके लिए पेड कोर्स निकाल रही है, लेकिन आपको कोई पेड कोर्स कुछ नहीं लेना, ठीक है। आपको बस ये वीडियो देखनी है और यहां से पूरी की पूरी सहायता आपको मिलेगी, कोई पेड कोर्स लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहां पर एक बहुत अच्छा वीडियो बनाया है प्रशांत सर ने, आप देखेंगे तो एसएससी डिस्क्रिप्टिव पेपर टियर 3 इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम, इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम पूरी की पूरी बात इन्होंने बताई है, बहुत अच्छे व्यूज भी आ रहे हैं, बच्चों का बहुत प्यारा कमेंट भी आ रहा है, और मुझे जहां तक लगता है बहुत रिसर्च वे में एक एक बात यहां पर इन्होंने बताया है कि अगर आपको एसएससी में डिस्क्रिप्टिव का पेपर देना है, टियर 3 देना है, तो कौन सी ऐसी बातें हैं जिनको आपको ध्यान रखनी है और कौन सी ऐसी बातें हैं जिनको ध्यान नहीं रखनी है। क्योंकि जब आप सीएचएसएल देंगे तो भी आपको ये वीडियो की जरूरत पड़ेगी, जब आप सीजीएल का पेपर देंगे तब भी आपको इस वीडियो की आवश्यकता होगी, जो एक गाइडेंस होता है वो आपको पूरा का पूरा मिलेगा, ठीक है। तो मेरे पास टाइम नहीं हो पाया, मैं नहीं बना पाया, लेकिन प्रशांत सर ने एक एक बातों को बहुत अच्छे तरीके से मेंशन किया हुआ है, जरूर देखें इनकी पूरी की पूरी वीडियो को और उससे सीखने की कोशिश करें। हर बार पेड बैच के पीछे नहीं भागना होता है, डिस्क्रिप्टिव आया तो पेड बैच लेंगे, मेंस आएगा तो पेड बैच लेंगे, कुछ चीजें अपने ऊपर भी काम करनी पड़ती है, वो जो लिखने की कला होती है उसको सीखना पड़ता है। तो इसको पूरा का पूरा आप लोग देख लेना। मेरी बात अचानक से मेरे ध्यान में आया तो मैंने कहा बच्चों को बताते हैं ताकि उनका फायदा हो सके, क्योंकि ये रैंकर्स गुरुकुल पे 3 रैंकर्स हैं आपके पास, ऑलरेडी एक से एक धुरंधर कंटेंट आपको दे रहे हैं, चाहे वो अनिल सर हो गए, मैं हो गया, प्रशांत सर हो गए, तो किसी चीज की कमी नहीं होने देंगे भाई आपके लिए, ठीक है। पढ़ाई पूरा कराते रहेंगे, गाइडेंस पूरा देते रहेंगे, चिंता ना करो। आ जाओ सवाल में, देखो ए और बी का अनुपात कितना है, 5:8 है, हमने 5 दोनों में ऐड कर दिया, उसके बाद उनका अनुपात 2 और 3 का हो जाता है, ए और बी का अंतर कितने का होगा बताओ। ये सवाल मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं ताकि आप इसका आंसर किस में दे सको, कमेंट बॉक्स में। तो कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर करना, ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर करना, आपके कमेंट बॉक्स में आंसर का वेट रहेगा। आ जाओ यहाँ पे अगला सवाल देखो, सीजीएल का बहुत ही बेहतरीन प्रश्न आपके सामने। सवाल थोड़ा दिखने में बड़ा है लेकिन है बड़ा प्यारा और बहुत अच्छा सवाल। कहा गया है दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, यदि पहली संख्या में 5 घटाया जाता है, दूसरी संख्या में 6 जोड़ दिया जाता है, तो अनुपात कितना हो जाता है, 5:12। जब प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ा जाएगा तो अनुपात कितना होगा। मैंने कहा ठीक है, ये बढ़िया सवाल है, समझ में आ गया। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड सिखाए हैं, बोलोगे हाँ, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड सिखाया तो बस उसी से करो। बोलोगे सर क्या था, तो पुराना रेशियो 2:3 था, ठीक है, और नया रेशियो कितना है, तो 5:12 है। नया रेशियो कितना है, तो 5:12 है। ये हमारा पुराना रेशियो था और ये हमारा नया रेशियो है। उसके बाद क्या कहा गया है, तो बोला गया है 5 को जो है सबट्रैक्ट किया गया है फर्स्ट नंबर से और 6 को जोड़ा गया है सेकंड नंबर में, ठीक है। यहां पर कितना सबट्रैक्ट किया गया है, तो बोलोगे 5 को सबट्रैक्ट किया गया है, और यहां कितना जोड़ा गया है, तो 6 को जोड़ा गया है। तो हमसे बोला गया है रेशियो कितना होगा, ठीक है, जब दोनों के दोनों संख्याओं में हम 8 को जोड़ देंगे। कुछ नहीं करना, पहले तो आपको मान पता कर लेना है पुरानी संख्याओं का, और वो हम कैसे पता करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 12 का 2 गुना 24 होता है, 5 का 3 गुना 15 होता है। तो मुझे बताओ यहां पर 24 माइनस 15, ठीक है, यहां पर समझेंगे 12 इंटू 2 24, 5 इंटू 3 15, तो 24 माइनस 15, ठीक है। इसका जो मान आएगा, तो 24 में से 15 चला गया, कितने यूनिट होंगे, तो बोलोगे सर 9 यूनिट। कितने यूनिट होंगे, तो बोलोगे सर 9 यूनिट। 24 में से 15 चला गया तो 9 यूनिट, और ये 9 यूनिट का मान कितना है। यहीं पर बच्चा गलती कर देता है, यहीं पर बच्चा गलती कर देता है, समझो यहां पे 6 इंटू 5 कितना आ जाएगा, तो बोलेगा सर 30, ठीक है, फिर माइनस लगाएगा, और 12 इंटू 5 कितना हो जाएगा, तो -60। बच्चा गलती क्या करता है, 60 में से 30 घटा के 30 लिख देता है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि माइनस और माइनस प्लस बना देते हैं। तो यहां पर 6 इंटू 5 तो 30 आ जाएगा, माइनस करोगे 2 इंटू 5, यहां पर 2 इंटू -12 -60, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी यहां पर +60 हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर 9 यूनिट का मान कितना आ रहा है, तो 9 यूनिट का मान हमारा 90 आ रहा है। तो हम यहां पर बोलेंगे 1 यूनिट का मान कितना है, तो 1 यूनिट का मान हमारा 10 है,
यानी अगर हम पुरानी संख्याओं की बात करें तो ये 2 यूनिट था यानी ये 20 था, ये 3 यूनिट था यानी ये 30 था। उसके बाद सवाल में हमसे कहा गया कि दोनों संख्याओं में 8 को जोड़ दीजिए, तो इसमें भी 8 को जोड़ दीजिए और इसमें भी 8 को जोड़ दीजिए, तो आपका आंसर कितना आएगा 28/38। और 28/38 का आप क्या ले लेंगे अनुपात, 2 से काटेंगे 14 बार में, इसको काटेंगे 19 बार में, 14/19। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली इज द करेक्ट आंसर। सिंपल सा कहानी था, हमारा ओल्ड रेशियो दिया गया था, उसके बाद इसमें -5 किया गया था, 6 किया गया था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, 9 यूनिट का मान 90, 1 यूनिट का मान 10 था, पुरानी संख्या 20 और 30 थी, दोनों में 8 और 8 जोड़ने के बाद अनुपात पूछा था और 8 और 8 जोड़ने के बाद हमने क्या बताया, अनुपात बताया। ठीक है भाई, क्लियर हो रहा है आपको ये सवाल, बताइए मजा आ रहा है सेशन में, अच्छा लग रहा है ना आपको। चलिए अगला सवाल देखिए, यहाँ पे अगला सवाल कुछ इसी तरीके से है, बहुत ही शानदार तरीके से सवाल पूछा गया है कि अनिल और कुमुद का मासिक वेतन 19 और 17 के अनुपात में है। यदि अनिल और कमर के वेतन में क्रमशः 2000 रुपए और 1000 रुपए की वृद्धि होती है तो उनके वेतन का अनुपात 8:7 हो जाता है। कुमुद का वर्तमान वेतन क्या है, कुमुद का वर्तमान वेतन क्या है, समझ में आ गया बात यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पर असल में कमल शब्द नहीं होगा, यहाँ पर कुमुद शब्द होगा, इसको कुमुद करेंगे। ठीक है, इसको क्या करेंगे, कुमुद करेंगे। यहाँ पे अभी आपको मॉक टेस्ट जब हुआ था इस संडे को तो भी मैंने वहां पर करवाया था ये सवाल आप लोगों को। ठीक है, और मॉक टेस्ट में भी मैंने ये सवाल करवाया था संडे के, और तो मैंने कहा भी था बकायदा कि जब हम आपको पढ़ाएंगे पूरा का पूरा टॉपिक तो हम आपको बकायदा क्लियर कराएंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए तो अगर आपको कुछ नया सीखने को मिल रहा है तो। ठीक है भाई, चलो तो क्या बोलोगे, बोलोगे सर देखो उनकी सैलरी का अनुपात कितना है, तो उनके सैलरी का अनुपात 19:17 है। ठीक है, अनिल का और कुमुद का जो हाइक मिलता है, हाइक का मतलब क्या होता है, बढ़ाकर, यानी इसके सैलरी में 2000 बढ़ा दिए हो, उसके सैलरी में 1000 रुपया बढ़ा दिए हो, और उसके बाद इनका सैलरी 8 और 7 के अनुपात में हो जाता है। यानी इनका सबसे पहले क्या लिखेंगे मुन्ना, तो सबसे पहले इनका ओल्ड रेशियो लिखेंगे जो लिख दिया, उसके बाद क्या लिखोगे, नया अनुपात। नया अनुपात कितना है, तो बोलोगे सर 8:7 है। ठीक है, यहां पर उसके सैलरी में कितने कितने का इंक्रीज मिला है, तो पहले वाले को 2000 मिला है, दूसरे वाले को 1000 मिला है, तो यहां पर लिख दो कि इसको 2000 रुपया प्राप्त हुए हैं। प्राप्त होने का मतलब प्लस में आ जाएगा, और इसको 1000 रुपए प्राप्त हुए हैं। ठीक है मेरे भाई, समझ में आ गया बात, यहां रेशियो लिखने की जरूरत नहीं है, बस यहां 1000 लिख देना। सवाल का पहला नियम कैसे हल करते हैं, हमने आपको कहा था क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, हमेशा याद रखना। आप बताओ 19 को 7 के साथ गुना करना है, ठीक है, और घटा देना है किसको, 18, देखो 17 को 8 के साथ गुना करके। ठीक है, और इन दोनों का जो अंतर आएगा वो बराबर आएगा, 8 इंटू 1000 8000, 7 इंटू 2000 14000 है। तो यहां पर देखो इनको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 8, हाँ जी आ गया भाई, ओके है, ऑडियो वीडियो क्लियर है। आप लोगों ने इतना शोर मचाया कि वाईफाई भी भाग गया था एक पल के लिए। चलो, तो मैं आपको जैसे बता रहा था कि 19 को 7 के साथ गुना करेंगे और 8 को 17 के साथ गुना करेंगे, इन दोनों का अंतर लेंगे। उसी तरीके से यहां पर 14000 में से 8000 घटा देंगे तो 6000 आएगा। 19 का 7 गुना कितना होता है बताओ, 20 को 7 बार गुना करो तो आ जाएगा 140, और उसमें से 7 कम कर दो यानी बोलोगे सर 133। उसी तरीके से यहां पर अगर आप देखोगे तो 17 का 8 गुना 8 7 56 का 6 5 7 में 8 एकम 8 5 13 136। ठीक है, इन दोनों का अंतर लेना होता है, इसमें बड़ा कौन है छोटा कौन है उतना ध्यान नहीं देना होता, बस इन दोनों का अंतर लेना होता है। 8 7 56 8 एकम 8 5 13 यानी 133 136 का अंतर कितने का आएगा, तो बोलोगे सर 3 यूनिट का आएगा।
3 यूनिट का मान कितने का है, तो 6000 का है, तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा, तो बोलोगे सर 1 यूनिट का मान हमारा 2000 रुपया आएगा। 1 यूनिट का मान कितना आएगा, 2000 रुपए। यानी अगर हम बात करेंगे ए का ओल्ड सैलरी, यहां पर बोला गया ना अनिल और कुमुंद, ये हमारे अनिल हो जाएंगे और ये हमारे कुमुंद हो जाएंगे, या जो भी हैं यहाँ पर XYZ। तो अगर हम बात करेंगे अनिल के तनख्वाह की, तो 1 यूनिट का मान 2000 है, तो 19 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 2 इंटू यहाँ पर 38000 हो जाएगा। सवाल में हमसे पूछा क्या है, कुमुद का प्रेजेंट सैलरी पूछा गया है, तो एक का मान 2000, तो कुमुद का पुराना सैलरी की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो कुमुद को पुराना सैलरी 17 इंटू 2 कितना मिल रहा था, 34,000 मिल रहा था, ठीक है। और उसके बाद कुमुद को कितना रुपया एक्स्ट्रा मिल गया, तो 1000 रुपया एक्स्ट्रा मिल गया, यानी करेक्ट आंसर कितना आएगा, 35,000 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अनिल और कुमुद का 19:17 था, एक का मान 2000 आ गया, 17 का मान 34,000, 1000 रुपए अधिक मिले, यानी कितना हो जाएगा, 35,000 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो आ जाओ अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल समझते हैं। बढ़िया सवाल, यहां पर सवाल में हमसे क्या कहा गया है, पढ़ते चलिए सवालों को, पेपर में पूछा जा रहा है। ABCD के बीच किसी निश्चित राशि को इस प्रकार विभाजित किया गया है कि भागों का अनुपात ABCD का 4, 12, 30, 45 है। यदि A और D के भागों का अंतर 5535 रुपए है, कुल राशि रुपए में ज्ञात करे। 1 सेकंड का आंसर है ये, बता दो जल्दी से। ABCD का रेशियो दिया है 4, 12, 30, 45, 4, 12, 30, 45 और A और D का अंतर 5535 है। टोटल सम हमसे पूछा गया है, इसको हम हल कैसे करेंगे यहां पर, तो बोलोगे सर देखो यहां पर ABCD का मान कितना है, तो A का मान हमारा 4 है, B का मान 12 है, C का मान 30 है, D का मान इतना है। यहां पर A और D का डिफरेंस है, A का मान 4 हो गया, D का मान 45 हो गया, 45 में से 4 गया यानी 41 की वैल्यू दी गई है, यानी ये 5535 आप ऐसे समझो सर, 5535 जो है ये कितने का मान है, तो हमारा A और D का अंतर है 45, 4 का अंतर कितना हो जाएगा, तो 41 हो जाएगा। सवाल में हमसे क्या पूछा है, टोटल सम पूछा है। टोटल सम का मतलब A में, B में, C में, D में चारों को जोड़कर, चारों को जोड़ो जरा, तो 4 जमा 12 16, 16 और 30 46, 46 और यहाँ पर 45 91, यानी 41 का मान दिया है और किसका मान पूछा है, 91 का मान पूछा है। मैं आपको बताऊं इसका आंसर कितना होगा। आप चाहो तो यहां पर डिजिटल सम से सवाल को कर सकते हो। डिजिटल सम से कैसे करोगे, तो डिजिटल सम से मैंने आपको पहले भी बताया है, एक लाइन का आंसर। एक लाइन का आंसर कैसे, जैसे जब नीचे 5 बनता है तो ऊपर 2 के साथ गुना कर देते हैं। इसका डिजिट सम देखो, 5 3 15 और 3 18, यानी इसमें से वही आंसर होगा जो 9 से विभाजित होगा। हमारा यहाँ पर कौन सा ऑप्शन 9 से विभाजित हो रहा है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा, बात खत्म। जो भी यहाँ पर आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। एक लाइन में आंसर बोल देंगे ऑप्शन नंबर ए, बिना काटे मैंने आपको आंसर बता दिया कि ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। बोलोगे सर कैसे आपने जज कर लिया ऑप्शन नंबर ए होगा, तो आप ऐसे भी समझ लो, ऊपर वाली संख्या को जोड़ो आपस में, 5 5 10 5 15, 15 और 3 18, 18 का मतलब ये संख्या हमारी 9 से कट रही है। अगर ये संख्या 9 से कट रही है यानी इसके अंदर 9 छुपा है, तो जो भी हमारा ऑप्शन होगा उसके अंदर 9 छुपा ही होगा, ठीक है। एक ही ऑप्शन है जो 9 से कट रहा है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, बात खत्म, ठीक है। बाकी जिसको कट्टम कुटाई करना है तो कट्टम कुटाई कर लो, यहां पर कोई परेशानी की बात नहीं है, किसी ने आपको रोका नहीं है। 41 से काटोगे तो एक बार में 41 हो जाएगा, यहां पर 143 बचेगा 143, ठीक है। फिर आप 3 बार में काटोगे तो 3 आ जाएगा, 123 बचेगा, 2 बार में 205, यानी 3 बार में आएगा। फिर 205 बचेगा और 205 के लिए जो है आपको 5 से गुना करना पड़ेगा, फिर 135 को आपको 91 के साथ गुना करना पड़ेगा, और तब आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, ऑप्शन नंबर ए आएगा। तो डिजिटल सम का कंसेप्ट लगाते और सवाल में आप उसको बहुत ही बढ़िया तरीके से करते। अल्पना यादव कह रही हैं सर मेरा पहला क्लास है। कोई बात नहीं अल्पना जी, पहला क्लास है लेकिन आखिरी नहीं होगा, बहुत बातें आप इसमें सीखने वाले हैं। अब जैसे ये सवाल देखिए, कॉइंस के क्वेश्चंस, कॉइंस के क्वेश्चन सबसे ज्यादा, कॉइंस के क्वेश्चन सबसे ज्यादा पेपर में आपके पूछे जाते हैं, और सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं तो इनका सबसे बेस्ट अप्रोच आज इस 60 दिन 60 मैराथन के वीडियो में बताएंगे। योगेश सिंह परिहार पूछते हैं कि सर 30 दिन 30 मैराथन बेस्ट है कि 60 दिन 60 मैराथन। देखो योगेश, YouTube पर ये जो मैराथन का कंसेप्ट है ना, इस मैराथन के कंसेप्ट को लेकर मैं आया सबसे पहले, ठीक है। जब हमारे चैनल पर महज उस समय 70,000 सब्सक्राइबर थे,
तब 16 दिन 16 मैराथन के कंसेप्ट के साथ मैंने शुरुआत की कि हाँ 16 दिनों में भी मैथ को खत्म किया जा सकता है। फिर उसके बाद वो जब हिट सीरीज हुई, पूरे के पूरे दिल्ली में और अलग अलग जगह पर वायरल होना शुरू हुआ। फिर आया 30 दिन 30 मैराथन, फिर 30 दिन के 30 मैराथन के बाद अब चल रहा है 60 दिन 60 मैराथन। क्योंकि जिस तरीके से हमारे पास जैसे जैसे साधन होते चले गए, ठीक है, उस तरीके से हमने बच्चों को उस तरीके से कंटेंट देना बेहतर समझा। तो जब 16 दिन 16 मैराथन पढ़ाया था तब के समय में अपने आप में सुपर डुपर कंसेप्ट वो था। 30 दिन 30 मैराथन पढ़ाया तब वो कंसेप्ट सुपर डुपर था। आज 60 दिन 60 मैराथन पढ़ा रहा हूं तो ये और सुपर डुपर कंसेप्ट है। इसमें और नए टेक्निक्स हैं, नए सवाल हैं, ठीक है। हर वीडियो अपने आप में एक अपडेटेड है, अपने आप में एक नया कंसेप्ट देती है। बच्चों को तो वीडियो इतनी पसंद आ रही है कि वो जा जाके खोज खोज के मेरी प्लेलिस्ट दिख रहे हैं। मेरी अलजेब्रा की पूरी प्लेलिस्ट आप देख लो, 9 वीडियो अपलोडेड है, आपको मजा आ जाएगा। आप मेरी ट्रिगो की वीडियो देखो सर, आपको मजा आ जाएगा। एक एक बात मैंने आपको पढ़ा रखा है, एक एक बात मैं आपको डेली करा रहा हूँ यूट्यूब पे, हर एक पोस्ट के बारे में बता रहा हूँ, तो आप उसको सीखा करो। अब ये जो कॉइन्स वाले जितने भी क्वेश्चन होते हैं ना, इन कॉइन्स वाले क्वेश्चन के ऊपर थोड़ी सी नजरें दौड़ाओ, पेपर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। आपको 2-3 बातों का ध्यान रखना है सर, आपको ज्यादा बातों का ध्यान ही नहीं रखना सर। आप छोटी सी बात को बताओ, मैं यहां पर अगर मैं बात करूं तो मैं 10 पैसे को अगर मैं रुपए में लिखना चाहता हूं तो 10 पैसा को मैं रुपया में कितना लिखूंगा, ठीक है। मैं अगर बात करूं यहां पर कि 25 पैसे को रुपए में कितना लिखना है, 20 पैसे को रुपए में कितना लिखना है, 50 पैसे को रुपए में लिखना है तो कितना लिखेंगे। जब भी आप पैसे को रुपए में लिखते हो आप क्या करते हो, आप उसको 100 से भाग करते हो। तो 10 पैसे को रुपया में लिखना है तो 10 को 100 के साथ भाग करो तो बोलोगे सर 0.1 आ जाएगा या 0.10 आ जाएगा। 25 को 100 के साथ भाग करोगे 0.25 आ जाएगा। 20 को 100 के साथ भाग करोगे 0.20 आ जाएगा। 50 को 100 के साथ भाग करोगे 0.50 आ जाएगा। यानी हमें ध्यान रखना होता है कि पैसे को रुपए में बदलेंगे तो 100 से भाग करेंगे, ठीक है, 100 से भाग करेंगे। समझ में आ गया। अब उसी तरीके से दूसरा जो पॉइंट हमें ध्यान रखना होता है वो क्या ध्यान रखना होता है, जैसे मानो मैंने कहा कि मेरे पास 25 पैसे के 4 सिक्के हैं तो मेरे पास रुपया में कितना हुआ। तो कभी भी इस बात को ध्यान रखो कि जो टोटल मनी आपके पास होता है, जो भी टोटल मनी होता है वो कैसे आप पता करते हो, बोलते हो कितने रुपया का सिक्का है और कितना सिक्का है, यानी आप उसके वैल्यू को गुना करते हो किसके साथ, कॉइन के साथ, तो आपको आपका टोटल पैसा पता चलता है कि 25 पैसे के 4 सिक्के यानी हमारे पास 1 रुपए हैं। उसी तरीके से इस सवाल में करना होता है। हमें क्या लिखना होता है, सबसे पहले वैल्यू लिखनी होती है। वैल्यू किसकी, तो वैल्यू सिक्कों की। फिर उसके बाद हमें लिखना होता है कि कॉइन्स कितने हैं, और फिर उसके बाद यहां पर लिखना होता है कि मनी जो आया हमें, जो कनेक्शन मिला वो कितने का मिला। सभी चीजों के बारे में एक अच्छे तरीके से जानेंगे। सबसे पहले सवाल को पढ़िए। तो सवाल को पढ़ते आपने क्या देखा, सवाल को पढ़ते आपने देखा कि 50 पैसे का सिक्का है, 25 पैसे का सिक्का है और 1 रुपए का। मैंने पहला कंसेप्ट क्या बताया कि पैसे को रुपए में कन्वर्ट करना सीखो। तो यहां पर आप बोलोगे सर 50 पैसा है, 50 पैसे को रुपया में कन्वर्ट करोगे तो कितना होगा, तो बोलोगे 0.5, ठीक है। 25 पैसा है, 25 पैसा को रुपया में कन्वर्ट करोगे यानी 100 से भाग लगा दो 0.25, और 1 रुपया है उसको रुपए में ही रहने दो यानी 1 रुपए रहने दो, ठीक। उसके बाद उनके संख्याओं को देखो, सिक्कों की संख्याओं को, तो सिक्के की संख्याएं कितनी है, 5, 8 और 1 है। तो बोलोगे सर यहां पर 5 हो गया, यहां पर 8 हो गया और यहां पर 1 हो गया, ठीक है। ये हमारे सिक्कों की संख्या हो गई। अब अगर हम टोटल मनी की बात करें कि टोटल मनी हमें जो मिलेगा वो कितना मिलेगा, तो 50 पैसे के 5 सिक्के, तो 5 को 5 के साथ गुना करो, आ जाएगा 25। यहां पर दशमलव के बाद एक स्थान है तो दशमलव बीच में लगा दो। उसी तरीके से 25 का 8 गुना कितना होता है, 200 होता है। दशमलव के बाद 2 स्थान है तो यहां पर 2 स्थान के पहले दशमलव लगा दो, यानी इसका मान आ जाएगा आपका 2। और 1 इंटू 1 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। आप तीनों को जोड़ो, जब आप तीनों को जोड़ोगे तो क्या बोलोगे, 2.5 रुपए, 2 रुपए, 4, 4.5, 4.5, 1, 5.5 यानी 5.5। हमारे पास जो पैसा आया वो कितना आया, 5.5। लेकिन असल में जो सवाल में दिया गया है वो टोटल कितना दिया गया है, 55 रुपए। कहा गया कि टोटल कॉस्ट ऑफ ऑल द कॉइन इज 55, यानी यही 5.5 का मान कितना गुना है, तो 55 है। यानी यहां पर हर संख्या यहां पर अपने आप का 10 गुना है। यहां पर जो टोटल वैल्यू है वो अपने आप का 10 गुना है। तो आपको जो हम कॉइन के कंसेप्ट बताएंगे वो हम यही बता रहे हैं
आपको कि आपको कुछ नहीं करना है, एग्जामिनर कुछ भी पूछे कोई फर्क नहीं पड़ता, वैल्यू को सबसे पहले लिख देना, कॉइन्स की संख्याओं को लिख देना, इनको आपस में गुना कर देना, टोटल वैल्यू आएगी। ये वैल्यू अपने आप का 10 गुना है। इस बात से या ये बात दर्शाती है अगर ये वैल्यू अपने आप का 10 गुना है, यानी यहां मौजूद हर सिक्का अपने आप का 10 गुना होगा, यानी यहां पर यहां 50 सिक्के होंगे, यहां 80 सिक्का होगा, यहां 10 सिक्का होगा। अगर ये वैल्यू अपने आप का 20 गुना होती तो सिक्के की संख्या में 20 से गुना करते हैं, क्योंकि वैल्यू तो फिक्स है, वैल्यू में हम कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। जो परिवर्तन यहां पर आया है वो यहां पर कॉइन्स के चलते आया है, ठीक है। ये वैल्यू अपने आप की 10 गुना क्यों हुई? क्योंकि सिक्के उस हिसाब से थे। अगर यहां पर ये वैल्यू 2 गुना होती तो सिक्के 2 गुना होते, ये वैल्यू 3 गुना होती तो सिक्के 3 गुना होते। तो क्या हम इसका उल्टा कह सकते हैं? तो बिल्कुल हम इसका उल्टा भी कह सकते हैं। हम इसका उल्टा कैसे कह सकते हैं कि कल के दिन जैसे यहां पर देखो 8 5 13 और 1 14, कितने सिक्के हैं? तो 14 सिक्के हैं। कल के दिन हमारा एग्जामिनर बोले कि 14 सिक्के नहीं थे, 28 सिक्के थे, यानी सिक्कों की संख्या 2 गुना हो गई तो पैसे भी अपने आप का 2 गुना हो जाएगा। सिक्कों की संख्या 3 गुना हो गई तो पैसे भी अपने आप के 3 गुना हो जाएंगे। आज सुबह ही ये भी चीज मैंने गुरुकुल में पढ़ाई थी और उनको मैंने बाकायदा कॉपी में नोट भी करवाया था। मैंने उनको कहा भी कि आप यहां पर अपने कॉपी में नोट बनाकर लिख लो कि सिक्कों की संख्या और पैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर ये चीज अपने आप का x गुना होगी तो ये भी चीज अपने आप का x गुना होगी, या ये अगर अपने आप का x गुना होगा तो ये भी अपने आप का x गुना होगा, ठीक है। तो यहां पर बोलो कि टोटल वैल्यू कितना गुना? 10 गुना। तो यहां पर हर सिक्का ये 50 हो जाएगा, ये 80 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। सवाल में बोला गया 25 पैसे के कितने सिक्के हैं, तो 25 पैसे के यहां पर कितना सिक्का है मेरे भाई? तो 8 का 10 गुना, यानी यहां पर 80 सिक्के हैं। कितना आंसर हो जाएगा? 8 का 10 गुना 80 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल तो और लाजवाब है और मजा आने वाला है आपको। आप इस सवाल को देखो, सीजीएल 2020 में पूछा गया सवाल, सेम तरीके से एकदम अपडेटेड पैटर्न पर सबसे बेस्ट अप्रोच के साथ आपको यूट्यूब पर सवाल मिल रहा है। और क्या चाहिए बताओ? मैं रोज शाम को आता हूं, नए सवाल आप लोगों को करवा रहा हूं, मेहनत मेरी, खर्चा मेरा, लाइटिंग मेरी, यूट्यूब स्टूडियो हमारा, सब कुछ फ्री में चल रहा है। ताकि क्यों? ताकि आपका बेनिफिट हो सके। तो बस वीडियो को शेयर किया करो, ठीक है। पूरा मन से पढ़ा रहा हूं। एक होता है जबरदस्ती गए यूट्यूब पर फॉर्मेलिटी किए, हाँ भैया चैनल है तो पढ़ा देना है, ऐसा हमारे साथ नहीं होता है। हमें घंटे के कोई पेमेंट यहां नहीं मिलते कि ये घंटा पूरा करके भागना होता है। मर्जी हमारे हाथ में होती है। मेरी किसी भी वीडियो को आप देखोगे कभी भी फिक्स टाइम नहीं मिलेगा। कोई वीडियो 1 घंटे की, कोई 1.25 घंटे की, कोई 2 घंटे की, क्योंकि मैं मन से पढ़ाता हूं। घंटे के हिसाब से मैं कहीं पढ़ाता ही नहीं। मेरा हमेशा बच्चों के लिए हमेशा एक रेस्पॉन्स रहता है कि यार मैं सिलेक्टेड आज हो गया, लेकिन आज मेरा भाई जो है वो सिलेक्ट होना चाहिए। जो भी नया होगा उसके लिए मैं लेकर आऊंगा यूट्यूब पे, मैं कराऊंगा उसका सिलेक्शन का जिम्मेदारी मेरा है। बस बच्चे को पढ़ना है, ठीक है। आपको हर चीज से रूबरू कराएंगे, बस आप मेहनत करना सीख जाओ, सिलेक्शन तक आपको हम लेके चले जाएंगे, ठीक। चलो आ जाओ, एक बार बता दो कमेंट बॉक्स में कौन सा इंस्पेक्टर बनना चाहते हो, ताकि हम भी जान ले कि भाई मेरे जितने भी दोस्त हैं यहाँ पर उनके मन में कौन सी इच्छा है। कौन सा इंस्पेक्टर बनना चाहते हो सीजीएल के माध्यम से कमेंट बॉक्स में बताओ। इनकम टैक्स की, एक्साइज की, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, क्या? जल्दी से आंसर बता दो, तब तक मैं यहां पर सवाल लिखता हूं। सवाल में सबसे पहले हमें क्या लिखना है? तो सबसे पहले वैल्यू लिखना है। फिर हमें क्या लिखना है? तो कॉइन लिखना है, ठीक है। और उसके बाद हमें टोटल क्या लिखना है? तो यहां पर हमें मनी लिखना है, ठीक। तीनों बातें हमें लिखनी है। वैल्यू की बात करते हैं तो कितने कितने हैं। इंग्लिश में यहां पर एक चीज में करेक्शन कर लो, 1 रुपया, 2 रुपया, फिर उसके बाद है 5 रुपया और फिर उसके बाद है 10 रुपया। हिंदी में देखो 1 रुपया, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, ठीक है। 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया। तो यहां पर लिखेंगे तो बोलेंगे सर वैल्यू में 1 रुपया आ गया, 2 रुपया आ गया, 5 रुपया आ गया और 10 रुपया आ गया। इनके में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इनके सिक्कों का जो अनुपात है 10, 5, 2, 1 है। तो यहां पर लिखेंगे 10, 5, 2 और 1 है। अब यहां पर अगर वैल्यू की बात करोगे तो वैल्यू कितना मिलेगा? तो बोलोगे सर 1 रुपया का 10 सिक्का यानी 10 रुपए होंगे, 2 रुपए के 5 सिक्के यानी 10 रुपए होंगे, 5 रुपए के 2 सिक्के यानी 10 रुपए, 10 रुपये का 1, यानी ये कितना बना रहा है? तो बोलोगे सर 40 बना रहा है। लेकिन असल में सवाल में क्या कहा गया है? सवाल में आपसे कहा गया है कि 72 क्वाइन थे, तो टोटल पैसा जो होगा, हाउ मच मनी, यहां पर क्वाइन की संख्या 72 दी है, यहां पर क्वाइन की संख्या 72 दी है और यहां पर
पर कॉइन को जोड़ना जरा, कॉइन को जोड़ना कितना आएगा, 10 5 15, 15 2 17 और 1 18, यानी हमारे पास 18 कॉइन है और सवाल में 72 दिया गया है। तो 18 का कितना गुना है दोस्तों, 18 का 4 गुना है। तो पैसा भी 40 ना होकर 40 का 4 गुना होगा, यानी 160 होगा। क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि मैंने सुबह गुरुकुल में क्या लिखवाया था, मैंने ये लिखवाया था कि अगर कॉइन अपने आप का x गुना होगा तो पैसा अपने आप का x गुना होगा, या पैसा अपने आप का x गुना होगा तो कॉइन अपने आप का x गुना होगा। जो प्रोसीजर है वो सेम रहेगा। सबसे पहले वैल्यू लिखेंगे, फिर कॉइन लिखेंगे, उनको मल्टीप्लाई करके टोटल मनी लिख देंगे, ठीक है। फिर यहां पर देखेंगे अगर मनी का वैल्यू दिया गया है तो मनी के साथ रिलेट करेंगे, अगर कॉइन का वैल्यू दिया गया कॉइन के साथ रिलेट करेंगे, ठीक है। कॉइन की वैल्यू दी थी यानी 4 गुना, तो पैसा अपने आप का 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। चलो, एक स्टूडेंट कहते हैं सर प्रिवेंटिव ऑफिसर, एक कहते हैं एक्साइज, क्या बात है, एक आईपीएस चलो बहुत अच्छी बात है यार, आईपीएस भी बन जाओगे, क्या दिक्कत है। एमईए मतलब एमईए का चस्का जो है वो सर पर चढ़ चुका है, सर चढ़ कर बोल रहा है। आदत खराब हो गई है आप लोगों की, आदत नहीं खराब हुई है, मन लगाकर पढ़ने का नतीजा है। जब सपने देखोगे तभी तो हकीकत पूरा करोगे, क्योंकि सपने देखने जरूरी होते हैं। अगर आपने अपने मन में कल्पना ही नहीं की है कि आप अपना घर कैसा बनाओगे तो आप कभी घर नहीं बना सकते। पहले मन में कल्पना होती है, ठीक है, सुंदर विचार आते हैं कि हाँ भाई साहब यहाँ पर जो है घर बनाना है, BMW लेना है, ऑडी लेना है, तब जाकर आप उस तरीके से धीरे धीरे मेहनत करना शुरू करते हो और आप जीवन में आगे बढ़ते हो। ASO किसी को चाहिए, ME चाहिए, ये चीज होनी चाहिए। मैं यही चीज तो आप लोगों के अंदर परिवर्तन लेकर आना चाहता था। इस नए जनरेशन में मुझे यही परिवर्तन चाहिए कि पहले तो ये जो नया जनरेशन है इसके अंदर एक फिक्स हो, एक टारगेट फिक्स हो कि भाई ये बनना है। कोई बात नहीं मेरे भाई, 95 नंबर के लिए मेहनत करोगे ना 90 नंबर आ जाएंगे, लेकिन अगर 90 नंबर के लिए मेहनत करोगे कभी 90 नहीं आएंगे। और एक और बात मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा, ठीक है, साथ में उन सभी पेरेंट्स से मेरे जो है हाथ जोड़कर विनती भी होगी। विनती क्या होगी समझ लीजिए यार, आप लोग है ना, देखो जो भी पेरेंट्स हैं जो मेरी ये बातें सुन रहे हैं, जो मेरी ये बातें वीडियो देख रहे हैं, आप सभी से मेरा एक आग्रह है, एक निवेदन है। मैं आपसे उम्र में बहुत छोटा हूं, निवेदन यह है कि यार कभी अपने बच्चों को है ना इतना ज्यादा प्रेशराइज मत करना, ठीक है, कि नहीं तुम्हें ये करना है तो तुम्हें ही करना है, तुमसे नहीं हो रहा है इसका मतलब तुम्हारे अंदर कमी है। आप आज के समय में सच में नहीं जानते कि प्रेशर एक स्टूडेंट के ऊपर कितना है। एक तो बेरोजगारी का प्रेशर है, ठीक है, उसके ऊपर से 50 और टेंशन हैं, कभी पेपर टाइम पर होते हैं, नहीं होते हैं, चीटिंग होता है, 100 कहानी होती है। आप बच्चों के हुनर को संभालो, अगर उससे नहीं हो रहा आप उसको बोलो कोई बात नहीं यार तू कर लेगा, कोई बात नहीं है, दम तेरे अंदर है, मुझे पता है तुम ही कर सकते हो और कोई नहीं कर सकता, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं। बचपन से लेकर आज तक मेरे पापा ने हमेशा मुझ पर विश्वास दिखाया, हमेशा प्रोत्साहित किया। मेरा एक पेपर नहीं हुआ ना, कभी उन्होंने मुझे डांटा नहीं, कोई बात नहीं मुझे पता है कर लोगे, वक्त बुरा है, कोई दिक्कत नहीं, मेहनत तुम्हारी दिख रही है। और आज यही नतीजा है कि मैं इस मुकाम पर हूं। बहुत बार क्या होता है, माँ बाप का भी प्रोत्साहन बहुत मायने रखता है, क्योंकि ये जो समाज है ना, ये समाज ऐसा है, वो तो आपका कटाक्ष करता ही करता है। कभी भी पड़ोसी ये नहीं चाहेगा कि आप समाज में ऊपर उठो। कभी भी किसी भी पड़ोसी, आप अपने किसी भी रिलेटिव बोल दो, चाचा ताऊ मामा फलाना फलाना, कोई नहीं चाहता है कि आप उनके बच्चों से आगे बढ़ो, ठीक है। तो सारी नेगेटिविटी आपको मिल रही है, ऊपर से एग्जाम का प्रेशर और मिल रहा है। तो अगर एक सपोर्ट चाहिए और वो सपोर्ट आपके माँ बाप दे देते हैं, आप बच्चों को दे देते हो, तो बस बच्चा फिर देखो कितने तेजी से भागता है, ठीक है। तो इतनी सारी बातें तो मैं हमेशा बच्चों के लिए कहता हूं, लेकिन आज का जो मेरा निवेदन था वो माँ बाप से था, सभी बच्चों के। आप सभी अपने जाके फैमिली मेंबर्स को जरूर ये बात मेरी दिखाएं, इतनी बात उन्हें जरूर कहें कि सर का एक संदेश है, आप जरा जरूर सुन लीजिए, ठीक है। ध्यान रखे भाई यार, बहुत कंपटीशन है, गला काट है, फ्रस्ट्रेशन 7वें आसमान पे है अभी किसी कैंडिडेट के। आप देखोगे ना इतना ज्यादा कोई फ्रस्ट्रेटेड है, इतना ज्यादा दुखी है, मैं देखता हूँ बच्चों को रोते हुए, बिलखते हुए, ठीक है, परेशान होते हुए। उसमें भी एक और टेंशन डाल देंगे लड़की को, अरे नहीं पढ़ी ना तो बियाह कर देंगे, जल्दी से पढ़ लेना, तो ठीक है। क्या इसे बोलने से मतलब वो पढ़ लेगी यार, ये बताओ पहले है। तैयारी कर रही है, सरकार को भी बोलो यार टाइम पर पेपर ले ले। बताओ, बच्चों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, 3 साल में NTPC का पेपर लेते हैं, रिजल्ट देते नहीं है, अब उसमें उसकी क्या गलती है बताओ। जबरदस्ती का बलि का बकरा बना देते हो लड़कियों को, नहीं पढ़ेगी तो ब्याह कर लेंगे। ऐसे थोड़ी होता है, ये बताओ पहले। सपने हैं, जिंदगी एक है यार, एक ही तो जिंदगी भगवान ने दी है, और वो भी ना जिए तो क्या जिएंगे बताओ। तो ये हमारा वैल्यू हो गया, ये हमारा कॉइन हो गया, और ये हमारा मनी हो गया। अब हम इन तीनों सवालों को, तीनों कह रहे हैं, अब हम इन सवाल को बनाते हैं। वैल्यू की बात करते हैं, तो वैल्यू क्या क्या दिया गया है इस सवाल में।
ठीक है। तो वैल्यू कहा गया कि एक व्यक्ति के पास कुछ सिक्के हैं, 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे। देखो तो 1 रुपए की वाले की जो वैल्यू है वो कितनी होगी, 1 रुपया होगा। 50 पैसे वाले का जो वैल्यू होगा 0.5 होगा। 25 पैसे का वाले का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, 0.25 होगा। साथ में इनके सिक्कों की अगर हम बात करते हैं कि इनके सिक्कों का अनुपात कितना होगा, हम क्या बोलेंगे, ठीक है। सिक्कों का अनुपात बोलेंगे तो एक ही बात बोलेंगे भाई, देखो 1/2, 1/3, 1/4। और जब भी यहाँ पर अनुपात ऐसा होता है हम क्या करते हैं, एक समान संख्या से तीनों में गुना करते हैं जो इनका एलसीएम होता है। 12 में तीनों से गुना लगा दो, 12 में इससे गुना लगाओगे 6 बार में काटेगा, 4 बार में काटेगा, 3 बार में काटेगा, यानी जो इनका अनुपात आएगा 6 4 3 का आएगा। यहाँ पर 6 बार में, 4 बार में, 3 बार में, यानी जो अनुपात आएगा वो कितना आएगा, 6 बार में, 4 बार में, 3 बार में, यानी 6 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ गुना करो तो 6 का गुना 1 के साथ 6 आएगा, 0.5 का गुना 4 के साथ तो 2 आएगा, 0.25 का गुना 3 के साथ 0.75 आएगा। तो बोलोगे सर 8.75, 8.75 इतना रुपया हमारे पोटली में होना चाहिए। लेकिन जब आपने सवाल को देखा तो सवाल में आपको पैसे का मान दिया गया है कि सिक्के का, तो आप बोलोगे सिक्के का, और सिक्के का मान कितना है तो 96 है। कितने सिक्के हैं आपके पास, तो 96 हैं, ठीक है। सवाल में कहा गया नंबर ऑफ 50 पैसा क्वाइन, 50 पैसे का क्वाइन, 50 पैसे का क्वाइन जनाब कितना है, तो 4 का मान 96 है, 4 का मान 96 है, यानी 4 का मान 96, यानी कितना गुना है, तो 4 को 96 बनाने के लिए किससे गुना किया गया है, 24 के साथ। तो असल में ये जो पैसा है इसको हमें 24 के साथ गुना करना पड़ेगा। जब हम इसको 24 के साथ गुना करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 24 का 5 गुना 120 का 0 हाथ में 12, 24 का 7 गुना कितना होगा, 7 चौके 28, 7 दूनी 168, 168 और 12 कितना हो जाएगा, 180 का 0 हाथ में 18, ठीक है। और 24 का 8 गुना कितना होगा, 8 चौके 32, 8 दूनी 16, 192, 192 में ये जोड़ोगे 210 आ जाएगा, और तो 210 के बाद 2 लगा दोगे, आंसर हो जाएगा 210 रुपए। ऑप्शन नंबर सी, कहो ना प्यार है, इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। 312 कैसे आ रहा है आप लोगों का, 312 कैसे आ रहा है मुझे ये बताना, 312 कैसे आ रहा है। 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसा, 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसा, 2 का 6 गुना, 3 का 4 गुना, 4 का 3 गुना। सवाल में नंबर ऑफ 50 पैसा क्वाइन बोला गया है, तो 50 पैसे के 4 सिक्के, ये 4 का कितना गुना है, 24 गुना, 4 का कितना गुना है, 24 गुना यहाँ पर। तो उसी तरीके से हमें टोटल पैसे को 24 के साथ गुना करना पड़ेगा, तो आंसर हमारा 210 आएगा। आप लोगों ने क्या किया, आप लोगों ने 13 को देखा कि यहाँ 13 है और ये 13 का कितना गुना है, 13 का तो गुना है ही नहीं। हमें ये बात देखना है कि वो टोटल कॉइन का x टाइम्स है या फिर यहां पर कितना है। तो यहां पर हमने देखा तो हमने प्राप्त किया 4 का 24 गुना है, तो यहां पर टोटल वैल्यू का 24 गुना होगा। तो आज के सेशन में मुझे लगता है इतना सवाल काफी है, ठीक है। और एक ये सवाल है, ये भी आपका आंसर क्या करना है, इसका भी आपको आंसर करना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। आंसर करेंगे कहां पर, कमेंट बॉक्स में। पीडीएफ आपको कहां से मिल जाएगा, तो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम से मिल जाएगा। जितनी चीजें आज पढ़ाई हैं सभी की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम से मिल जाएगी। अब हमारी क्लास स्टार्ट होगी सुशांत सर की जल्दी ही, ठीक है। थोड़ा मैं लेट हो गया इसलिए माफी चाहूंगा। अभी आप सभी उनके क्लास को अटेंड कर लेना। इसके अलावा जो हमारा बैच है वो मैथ स्पेशल रिकॉर्डेड बैच, आप सभी को पता है, कंप्लीट अरिथमेटिक कंप्लीट एडवांस, जिसकी मैंने आप लोगों को नोट्स भी दिखाया था और बहुत जल्द मैं आपको पूरा दिखाऊंगा, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखो, कंप्लीट अरिथमेटिक कंप्लीट एडवांस आपको मिल रहा है हमारे अपने बैच में, आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन से डाउनलोड करोगे तो यहां पर आपको पूरा मिल जाएगा। और इसी तरीके से जो है हमारा कॉम्बो बैच भी है, वो भी आपको हमारे एप्लीकेशन से मिल जाएगा। कोई भी इंक्वायरी होगी, आपको कुछ भी इंक्वायरी करना है ना मेरे किसी भी बैच के बारे में, तो आप ये 2 नंबर पे फोन करके पूछ सकते हो। और ना सिर्फ मेरा बल्कि पूरी की पूरी जीएस के टीम का, रीजनिंग का, सबका, किसी भी तरह का कोई भी पेड बैच का इंक्वायरी है आप यहाँ पर फोन करके पूछ सकते हो, आपकी पूरी सहायता की जाएगी, ठीक है भाई। चलो तो आज की वीडियो को लाइक कर देना, टेलीग्राम है जरूर ज्वाइन कर लेना और चैनल है जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि वीडियो कैसी लगी, आपसे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, आपकी बातें एकदम सर आंखों पर हम लेकर चलते हैं। तो जरूर बताएं कि कैसा लगा सेशन आपको, ठीक है। आज के लिए इतना ही, ध्यान रखें, खुश रहें, लव यू ऑल, धन्यवाद भाई, ठीक है। कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, कमेंट जरूर करेंगे।